विषय भी है जो रह गया उस श्लोक के समय में, तो वह भी आप प्रश्न के बाद पूछ सकते हैं। बहुत समय हमारे पास, 9 बजे तक क्लास कर सकते हैं। क्या है, वो मना तो ना कर रहे हैं आप? हाँ, कोई मना कर रहा है? देखो, कोई मना नहीं कर रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, आई एम सपोज टू रिकॉर्ड इट। यहाँ पे भी अगर आप जूम दिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह, ठीक। आप लोग के पास तो फाइल अभी दिखी रही होगी। हरे कृष्णा। ओके, वी आर क्लियर विद द साउंड, एवरीवन कैन हियर द साउंड प्रॉपरली ऑन जूम? फाइन। और यहाँ तो सुनाई पड़ रहा। पहला प्रश्न है, 1 मिनट पहले सब श्लोक गा लें। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भय योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। तो हम लोग श्रील जीव गोस्वामी जी की टीका क्रम संदर्भ के आधार पर जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। ये टीका जीव गोस्वामी जी ने लिखी है। एक व्यक्ति यूट्यूब पे बोले, प्रभु जी हमारा बड़ा भाग्य है कि रूप गोस्वामी जी के संदर्भ आप पढ़ा रहे हो। हमने कहा रूप गोस्वामी जी ने संदर्भ नहीं लिखी है, जीव गोस्वामी जी ने लिखी है। तो पहली चीज़ तो ये प्रश्न ये समझना कि क्रम संदर्भ किसने लिखा है? जीव गोस्वामी जी ने। तो अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है पहला, क्रम संदर्भ के अनुसार इस श्लोक के में जो बताया गया, नाम संकीर्तन किस रूप में किया जाए तो सर्वोत्कृष्ट होता है और इस संबंध में वह किसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? ओके, आई विल फर्स्ट सॉ द हैंड ऑफ प्रिय शवसी माता जी, सो आई विल आस्क हर टू स्पीक। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया गया था कि एक मिनट रुकिए, अब बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसमें बताया था कि भगवान का जो नाम कीर्तन है या अनुकीर्तन वह सर्वश्रेष्ठ है। अनुकीर्तन मतलब बारंबार, अनु मतलब बारंबार भी किया जाए, और एक क्रम संदर्भ पढ़ी हैं आप? सो नाउ इट विल पास ऑन टू रूम डिवोटीज। ओके, आत्मनिवेदन प्रभु। यस प्लीज। आप गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आप सारा दर्शन की तरह से बोल रहे थे। यस प्लीज। उसमें पहला है भगवान के संगीत उच्च स्वर में करना चाहिए। उच्च स्वर में करना चाहिए, सभी शास्त्रों में कहा गया है। हाँ, ये जनरल उत्तर है, लेकिन अब हमारे ग्रुप में हैं ब्रह्मचारी, तो इसलिए कैसे डांटेंगे आपको? गलत तो आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये उत्तर टीका के अनुसार नहीं है। ओके, विल गिव चांस टू गो बैक टू प्रिय शवसी माता जी। यस प्लीज। तो जी उदाहरण नारद जी का दिया गया था। किसका? नारद जी का। हाँ, नारद जी का। क्या नारद जी का उदाहरण दिया गया था? नारद जी, उसमें एक श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक था, उसमें वे बताते हैं कि उन्होंने भी भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करी और भगवान का नाम और यश का ही कीर्तन किया उन्होंने बारंबार। yes. और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए दिखाता चल रहा हूं कि क्या माता जी बता रहे हैं। ये देखिए, नामानन्तस्य हत त्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनः गतस्पृहा कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। ये श्लोक था। हम आपको बहुत सिंपल वे मैंने क्वेश्चन सेट किए, जैसे टीका हम पढ़ते जा रहे हैं उसके अनुसार आपको प्रश्न किया जा रहा है। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, नहीं? ओके, तो नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ कैसा है? उच्च स्वर में किया जाए। अब इसमें हम प्रश्न को और विस्तार करते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये भी कुछ व्याख्या करी थी, कुछ याद आ रहा है? ओके, यू गिव इट अ ट्राई। एक तो नाम संकीर्तन अगर मन में किया जाए तो उसका भी लाभ है, लेकिन अगर उच्च स्वर में किया जाए। एक्चुअली मैं आपकी उस बात को करेक्शन स्वीकार करना चाहता हूं। नाम कीर्तन को मन में नहीं किया जा सकता। कीर्तन मतलब ही बोलना। नाम स्मरण कर सकते हैं, वो भी हम सुन चुके कि मन में भी मनगत हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन कीर्तन मतलब ही बोलना होता है। तो अब कीर्तन में भी आप हरे कृष्ण बोल सकते हैं, वो भी ठीक है, वो भी बहुत लाभ है। लेकिन संकीर्तन का अर्थ क्या पे बोला जा रहा है? संकीर्तन जब भक्त लोग सामूहिक रूप से कीर्तन करते तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ 100 गुना अधिक और इससे अन्य जीवों को भी लाभ होता है। यस, अगर कोई व्यक्ति जोर से बोलता है तो अन्य को भी लाभ होता है। और उपकार का बहुत महत्व शास्त्र में है, दूसरों पे उपकार किया जाना चाहिए। ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट प्रभुपाद बताते हैं कि शुद्ध भक्त केवल कीर्तन कर रहा है। हम लोग को शुद्ध भक्त बनने के लिए बहुत, एक्चुअली प्रभुपाद इसमें कहते हैं प्यूरिफाइड डिवोटी।
मैं कल ही पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, नॉट इवन प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी और प्यूरिफाइड में अंतर है। प्योर डिवोटी इसमें मतलब कोई कचरा नहीं है। प्यूरिफाइड में हो सकता है कुछ है, लेकिन प्यूरिफाइड है, भजन कर रहा है, उसका कीर्तन का भी प्रभाव हो जाएगा। अंतर समझ रहे? प्यूरिफाइड डिवोटी और प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी प्रभुपाद जी, और प्यूरिफाइड डिवोटी हम सब लोग। हम लोग प्यूरिफाइड हैं, प्यूरिफाइड नहीं है। कुछ तो शुद्धिकरण हुआ है कि नहीं? तो जो व्यक्ति परंपरा में प्यूरिफाइड होकर कीर्तन कर रहा है, उसके कीर्तन का भी लाभ होता है। आप कितना प्यूरिफाइड हुआ उसके ऊपर निर्भर करता है। कि केवल कीर्तन का श्रवण करने से लोगों की चेतना जागृत हो जाती है। तो यही समझ में आया संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ क्यों है? कि खुद को लाभ तो है ही, और दूसरों को भी लाभ है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का। फाइन। और प्रमाण नारद जी का बताया गया कि उन्हें साधना करते समय भी उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं। अब 10 नाम अपराध किस संत के द्वारा बताए गए हैं? ये इजी क्वेश्चन कृष्ण लादने को दे रहे हैं। सनत कुमार, ये वेरी गुड, फुल 100 नंबर्स। कौन है भाई आपके? किसके, उनके डैडी का नाम बताओ। चलो जरा कृष्ण प्रश्न, माइक दो इनको। डैडी का इजी क्वेश्चन कर दिया होता है ना, थोड़ा बढ़ा देते। डैडी का नाम बताओ। आप पाकिस्तान में बैठ के उत्तर नहीं देंगे। हाँ, ब्रह्म जी कौन? ब्रह्मा जी मतलब कौन से ब्रह्मा? अब और बताओ। 4 कुमारों के पिता। 4 मुख वाले। ओके ठीक है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, ठीक है। नहीं, ब्रह्मा जी बहुत सारे मुख वाले भी हो सकते हैं। चलिए, भगवान के प्रति अपराध अगर हो जाते हैं तो नाम कैसे सहायक होता है, और अगर कोई व्यक्ति नाम के प्रति अपराध करता है तो उसका क्या होता है? हम ज़ूम डिवोटीज को पहले चांस देंगे एंड देन इट विल पास आउट। देखिए क्या होता है कि सामने सुनकर आप बैठ के सुन रहे हैं तो इंटरेक्शन तो होता ही है। अभी लोग तो बेचारे हमेशा ही चुप रहते हैं, तो कम से कम 7-8 दिन में एक बार मौका मिलता है कुछ बोलने का, थोड़ा सा उधर मौका दे देते हैं। फिर आप लोगों को भी आएगा भी कठिन प्रश्न भी पूरे होंगे। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास। स्नेहजा माता जी, वी विल गिव यू चांस, वी आर वेटिंग फॉर यू। यस प्लीज, नाउ वी हैव फुल अपॉर्चुनिटी टू आंसर। बोलिए। हरे कृष्णा। भगवान हरे कृष्णा। तो जिस व्यक्ति ने 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया था, तो उनमें से पहले वो हैं जो भगवान के प्रति अगर अपराध करते हैं तो भगवान के नाम से ही वो शुद्ध हो जाते हैं। और इसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति नाम के प्रति अपराध करता है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन नाम के द्वारा ही वो शुद्ध होगा। लेकिन जो पहला और 7वां अगर वो अपराध करता है तो नहीं, कहाँ जा रहे हैं? आपका उत्तर ठीक नहीं जा रहा है, क्षमा कीजिएगा। ओके, विल पास ऑन टू कृष्णलाल। कृष्णलाल हैज आंसर्ड ऑलरेडी। इजी क्वेश्चंस। देखिए एक बात समझिए, पहले आपने पहले बात तो प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो उत्तर आप ठीक से दे पाएंगे। तो इधर ओके, अनुष्का माता जी वांट टू गिव इट अ ट्राई। पहला है जो समस्त पाप करा हो वो भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे मुक्त कर देते हैं पापों से। सही है। नेक्स्ट। फिर भगवान के प्रति अगर उसने अपराध किया हो तो नाम क्षमा कर देते, मुक्त कर देता है। वेरी गुड। उसके बाद फिर जब नाम के प्रति हो तो उसका कोई निस्तार नहीं। निस्तार नहीं, केवल नाम ही आश्रय है। ऐसा नहीं कोई निस्तार नहीं है, लेकिन नाम के प्रति अगर अपराध किया है तो नाम ही आश्रय है। ओके, सो विल कीप इट अ रूल, इफ ज़ूम डिवोटीज डोंट आंसर देन रूम डिवोटीज कैन हेल्प, वी आर हेल्पिंग ईच अदर। ठीक है, पहले नाम अपराध की व्याख्या करें, क्या है और थोड़ा उसके बारे में बताइए। हु वुड लाइक टू आंसर? अमल कृष्ण प्रभु, यस प्लीज, आई वांट टू सी मोर। बोलिए। पहला नाम अपराध है भगवान के भक्तों की निंदा करना, क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, इसलिए मैं भी भगवान के भक्त उन्हें क्षमा कर दे, लेकिन भगवान का नाम भक्तों पे जो आलोचना की गई है उसको सहन नहीं करता, इसलिए ये नाम अपराध है। बहुत अच्छा, गुड। अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे हम देखते हैं। दूसरे नाम अपराध की व्याख्या करें। यहाँ पे कौन कर? चलिए श्याम सुंदर प्रभु, नहीं तो अरे मथुरेश हाथ उठा रहा भाई, चलो यस, दो भाई तो उसको दीजिए, मौका बहुत कम मिलता है इनको। हाँ बोलिए। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान से अभिन्न अथवा उनके समान अभिन्न नहीं, भिन्न अथवा उनके समान। थोड़ा उसको प्रकाश दे सकते हैं, क्या मतलब है भिन्न होने का? कि भाई वो भगवान से स्वतंत्र है। वाह,
और इंडिपेंडेंट है, आई मीन दे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम एग्जैक्ट सही आंसर। आप देख रहे हैं कि प्रश्न ठीक से सुनेंगे तो एकदम उत्तर सही निकला है। स्नेहा माता जी कहाँ, ये बेचारी भाग गई। विल गिव अनदर चांस, डोंट वरी, डोंट बी डिसहार्टेंड। छठा, अब ये हम अलग अलग बहुत सारे प्रश्नों तो पूछेंगे। तीसरा नाम अपराध बताइए एंड विल स्टार्ट गिविंग यू चांसेस नाउ। रेवती माता जी, तीसरा अपराध क्या है? प्रभु जी, तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु का क्यों? अनादर करना। क्यों होता है ये अपराध? प्रभु जी, ये होता है जब शिष्य मर्त्य बुद्धि रखता है गुरु के प्रति। जैसे गुरु को भी बीमारी फेस करनी होती है, गुरु भी बीमार पड़ते हैं, तो उस समय गुरु भौतिक अवस्था में है, भौतिक शरीर में है, इस वजह से कुछ भौतिक प्रभाव दिखता है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्त्य बुद्धि करें। और गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य ना करना, स्वीकार ना करना। ठीक है, वेरी गुड। चौथा अपराध बताएंगी, इस पे प्रकाश डालेंगे कैसे चौथा अपराध किया जाता है, इसको बताएंगी अदिति कृपा माता जी। बोलिए कैसे करें चौथा अपराध, मालूम नहीं आता हो तो कैसे करें, रेसिपी बताइए इसकी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आवाज, आज अच्छी आवाज है, वेरी गुड। हरे कृष्णा। ये चौथा नाम अपराध प्रभु जी श्रुति शास्त्र निंदनम है, जो नास्तिकों के इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जो नास्तिकों के अनेक शास्त्र हैं उनको स्वीकार करना और शास्त्रों पर शंका करना या संदेह करना, कि ऐसे संदेह करना कि एक नाम से कैसे सारे अनंत जन्मों के पाप कट सकते हैं। हाँ, ये नाम की महिमा जो शास्त्र वर्णित कर रहा है उसमें संदेह करना, या नास्तिकों की बातों, नास्तिकों के शास्त्र कह लीजिए, क्या जो भी नास्तिकों की किताबें या उनकी शिक्षाओं को पालन करना, ये सब श्रुति शास्त्र का निंदन है। वेरी गुड। एक मिनट रुकिए, आप म्यूट हो गई, आप कुछ बोल नहीं थे क्या? आगे बोलिए, अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हो प्रभु जी मैं। अरे इसमें म्यूट दिखा रहा है, अनम्यूट है, वाह, ये तो सबको सिद्धि मिल गई लगता है। म्यूट होने के बाद भी आप बोल पा रही हैं, वाह, दिस इज गुड। एनीहाउ गो अहेड। अरे गायब हो गई आप। हाँ अभी बोलिए, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए। हाँ, इसमें आपने बताया था कि 5:1:35 में बताया गया है कि कोई भी वर्णाश्रम के बाहर भी व्यक्ति एक बार भी भगवान के नाम को बोल देता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि हम नाम की महिमा को नहीं समझ सकते, लेकिन अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए उस पर। हाँ, आपको नहीं दिख रहा है कि तुरंत उसके 4 हाथ निकल गए? आप लोग देखिए, चेक कीजिए, 2 हाथ तो और एक्स्ट्रा नहीं आए ना। मेरे भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम शास्त्र पे अश्रद्धा करें। अश्रद्धा करेंगे तो भले बोल नहीं रहा है तो मन में कुछ इस प्रकार का अपराध चल रहा है, तो वह भी दूर रखना चाहिए। वेरी गुड। 5वां अपराध के बारे में प्रकाश डालेंगी राधा शर्मा माता जी। ये इजी क्वेश्चन है। 5वां बोल दिया क्या? नहीं, हाँ 5वां बताइए। प्रभु जी, 5वां अपराध है अर्थवाद करना हरि नाम में। हाँ, ये ट्रस्ट पे गए। जो कर्म कांड होते हैं उसमें बताया जाता है कि आप ये कर्म कांड करो तो आपको ऐसे पुण्य मिलेंगे, अक्षय पुण्य मिलेंगे जो कभी क्षय नहीं होते। बट इसका काट है, जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि आप पुण्य करने के बाद, उसको भोगने के बाद आपको फिर जहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा, तो इसका काट है। बट भगवान नाम की जो महिमा है, जो उसमें बताया था कर्म कांड में, वो अतिशयोक्ति थी, क्योंकि प्रवृत्त करवाने के लिए इसको ऐसा बोला जा रहा है, इतना बड़ा इसका लाभ है नहीं। तो बट जो ये भगवान नाम की महिमा है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये है तो ये ट्रू है और इसको कोई काट नहीं सकता। यदि ये है नहीं, ये है यदि ये है नहीं, नाम की महिमा यदि है कि नहीं, नाम की महिमा है, कोई बात है, ठीक है। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपका उत्तर, समझ सोचिए क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, ठीक है। मतलब भगवान नाम के बारे में जो कहा जा रहा है कि एक कृष्ण नाम से अनंत कोटि के जो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, तो इसका कोई भी काट नहीं है और ये अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, और एक और बात कही गई थी कि नाम की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर नहीं सकता, तो ज्यादा कैसे करेंगे, तो ये अर्थवाद है। अब 6वां अपराध है कल्पनम। श्याम सुंदर प्रकाश डालेंगे इस पे, बहुत इसके बारे में अंधकार व्याप्त है समाज में। तो ये 6वां अपराध क्या है? आपने इच्छा करी तो प्रश्न आपके सामने आ गया। 6वां अब ढूंढ रहा है टीका में कि क्या अपराध है। अरे ये टिप्स पे होना चाहिए, ये माइक दीजिए इनको, अरे माइक मथुरेश माइक दीजिए। टिप्स पे होने चाहिए, कोई सुबह उठाए, उठ कर बताओ क्या 6वां अपराध है, तो ये तुरंत बोल देना चाहिए।
अभी तो यहाँ यही कंफ्यूजन होगा था कि पांचवा कौन सा, छठा कौन सा। ठीक है, छठा अपराध बताइए। छठा अपराध भगवान के नाम को काल्पनिक समझना है। काल्पनिक समझा, और इसका अर्थ क्या है? अच्छा, अब इट विल पास ऑन टू जूम डिवोटीज, हमारे रूम के डिवोटी। रघुपति प्राण प्रभु, यस प्लीज। नाम का काल्पनिक अर्थ देना भी अपराध है। हाँ, काल्पनिक अर्थ, हरि का मतलब ये, या कुछ भी हरा वटार कुछ भी बोल दीजिए, या कृष्ण शब्द का मतलब काला, ऐसा करके अब याद आ रहा है। ठीक है, ठीक, कम से कम आप निंदा नहीं करेंगे कि हम आपसे प्रश्न नहीं करते। प्रश्न तो कर दिया ना, या तो ये कहना चाहिए कि वो प्रश्न करने चाहिए जिनका उत्तर मुझे बताओ। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि ये सब बातें समझना बहुत जरूरी। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं इस पे आप? जी प्रभु, जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वाकर्षण है, आकर्षण है, तो उसका अर्थ मतलब लोग कल्पना करके बोले कि नहीं कृष्ण मतलब काला इत्यादि। हाँ, और इससे होता क्या है? इस प्रकार के काल्पनिक अर्थ देने से क्या होता है? आप ही बताइए रघुपति प्रभु। नहीं, भगवान की नाम की महिमा का मतलब हास होता है। मतलब वो महिमा लोगों को कम प्रस्तुत होती है। याद आ रहा था, हरि का मतलब है सर्व अमंगल हरे, तो हाँ वो अच्छा, तो नाम की महिमा प्रकट हो रही है। याद आ रहा था, कहानी सुनाई थी रामानुजाचार्य की कप्यासन इत्यादि। और यह भी मानना कि नाम जो है ये माया है, जैसे अन्य शब्द है इस प्रकार से यह भी माया है, माया का उत्पादन है, तो यह भी बहुत बड़ा अपराध नाम के प्रति। नाम को भौतिक मानने वाला व्यक्ति तो वैष्णव ही नहीं है। नाम कभी भौतिक नहीं है, हमको रुचि नहीं हो रही है इसमें, वो रुचि नहीं हो रही, वो हमारी प्रॉब्लम है। नाम भौतिक नहीं है। आप इसमें यह समझ लीजिए कि अगर नाम भौतिक है तो आप बताइए अनादिकाल से हम कुछ बड़बड़ नहीं करते आए हैं, और हाँ अभी भी कर ही रहे हैं बड़बड़, तो उससे कोई पवित्रता आ रही है? आज एक रोचक घटना हुई, कुछ ग्रुप आए थे भक्तों का, बड़ा, उसमें माता जी भी थे, प्रभु जी थे। एक यंग माता जी को उनके पिता बोले, तुम्हें बहुत विरक्ति आ रही, जबकि भी एक ही साल से जप कर रही हैं। ऑब्वियसली एक साल की जप कर रही मतलब ऐसे नहीं पहले दिन से 16 माला कर रही होंगी, अभी वो 3 से 5 में जप करती हैं सुबह। तो एक सोचने वाली बात है, उन्होंने तो कभी सोचा नहीं, अपने पिताजी को पूछना चाहिए कि आप में तो अभी तक विरक्ति नहीं आई। ये पूछा नहीं कि क्यों नहीं आई, पूछना चाहिए ना। और दूसरा चीज, पिताजी निंदा नहीं कर रहे हैं, पिताजी अप्रिशिएट कर रहे हैं। डू यू एग्री? लग रहा है कि निंदा कर रहे हैं। मान लीजिए आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो कोई व्यक्ति काला है और वो फेयर एंड लवली लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ प्रमोटर ऑफ फेयर एंड लवली, लेकिन मान लीजिए वो गोरा होने लग जाए, मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता, दूसरा व्यक्ति कहेगा करे भाई आप तो गोरे लग रहे हैं। ऐसा होता है क्या? मुझे पता नहीं, ऐसे बेचते तो हैं, होता हो कि नहीं होता हमको नहीं पता, तो आप इसको निंदा मानेंगे? तो कहना तो विरक्त होना तो भगवान का एक ऐश्वर्य है ना। तो अगर नाम भौतिक होता तो बिना कुछ ज्यादा जाने बस निरपराधिक वैसे कर रहा है, कैसे प्रभाव उसका दिख रहा है ये बताइए। ये बात मैं बहुत मतलब जोर देके बोल रहा हूं, नाम भौतिक नहीं है, कभी ये नहीं सोचना, फिर नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, फिर ये व्यक्ति को वैष्णव बनने से ही रोक देगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि छठवां अपराध जो है, हरि नाम को कल्पना समझना, भौतिक समझना, यह सब अपराध है। और बाहर के लोग सोचते हैं क्या ये लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि बात को हरे कृष्ण बार बार बोल रहे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आध्यात्मिक वस्तु है। ओके, 7वां अपराध पे राधा वर्मा माता जी ने हाँ कुछ बोलना चाहते हैं, कहाँ? हाँ बोलिए, ये विल गिव यू चांस। हरे कृष्णा प्रभु जी। 7वां अपराध है कि नाम के बल पर अपराध करना, अर्थात आप 4 नियमों का पालन कर रहे हो, उसके बाद भी आप नाम के बल पर अपराध करते हो, तो वो आपको फलित नहीं होगा, वो अपराध लगेगा, आप उसमें सफलता नहीं पा सकते। मेरे पास एक मिसाइल है जो यहाँ से दागेंगे जो सीधे दिल्ली में गिरेगी आपके घर के ऊपर। आप पता है कि क्या बोल रहे हो, अब डांट खाने को तैयार रहिए। 4 नियमों का पालन करेंगे तब भी पाप करेंगे, कौन सा पाप कर लेंगे और बताइए?
चलिए अब आपसे पूछ रहे हैं 4 नियमों का पालन करने के बाद कौन सा पाप रह गया करने के 4 लिए? नियमों का पालन करने के बाद भी वो शुद्ध नहीं होगा अगर वो नाम के बल पर अपराध करता है तो। दूसरी मिसाल और दाग दूंगा मैं। ये प्रश्न समझ रही है, 4 नियमों का पालन करेंगे तब भी पाप होगा, तो कौन सा पाप होगा जरा बताइए भाई। 4 नियमों का पालन कर रहे हैं ना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, चाय इत्यादि भी, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना, अब उसके बाद कौन सा पाप करेंगे? वो परेशान करूंगा आपको मैं। ये कहाँ बोला मैंने लेक्चर में बेटा? तो हमको गड़बड़ हो जाएगी ये। समझ कोई जो 7वां अपराध कर रहा है वह यम आदि के नियमों का पालन करके तो ये नहीं बोल रहा है कि 4 नियमों का पालन करके भी पाप करता है। दिस विल हैपन इन सब। ये अच्छा है कि आपने तो बोला, ये कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए समझावट में गलती हो सकती है और अंत गलती क्या होती है, ये अभी करेक्ट हो जाए ठीक है, ये हो सकता हो कि आप ऐसे प्रचार भी कर दें, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। ये आप ही के संग नहीं, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, एक व्यक्ति प्रवचन अभी कर रहे थे, बहुत अच्छे भक्त है, बोले वो जो पिंगला का एक श्लोक है कि निराशा ही परम सुखम, निराशा ही परम, सॉरी आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। इसका सही अर्थ, सीधा अर्थ क्या है कि यदि भोगों की आशा रखेंगे जगत में तो दुख मिलेगा, और भोगों से निराशा हो जाएगी, भाई यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो सुख मिलेगा। अब उसका देखिए क्या उत्तर दिया जा रहा है, गलत तो नहीं कह सकते, कह रहे हैं कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई जिस व्यक्ति से आज आपको सुख मिल रहा है, सुख की आशा कर रहे हो, वही आगे बहुत दुख देगा, वही आपको बहुत निराशा देगा, विच इज नॉट रॉन्ग बट दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ द श्लोका। पता नहीं वो कैसे वहां पे हुआ, तो ये चर्चा करने से कुछ घबराइए मत, इसके ऊपर कुछ गलत होता है तो उसको मजाक तो मैं हंसूंगा तो है, इतना तो करूंगा, इज इट नॉट, लेकिन वो सामने आ जाए और उसको स्पष्ट हम लोग समझ तो बेहतर है। तो ठीक है, चलिए अब हम इसको चांस दे रहे हैं। श्याम मुरारी प्रभु, आपको हम नहीं बोलने देने वाले हैं, ये नहीं चलेगा कि आप जो है प्रश्नोत्तर के समय वीडियो ऑन करके उत्तर देने वाले, हम उत्तर देने भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं। जो लोग क्लास आते हैं उनके लिए चांस है। ओके, विल गिव चांस टू प्रिय शविसी माता जी, विल गिव चांस, यस प्लीज। 7वां अपराध क्या है? डोंट, देखिए मैं थोड़ा मजाक करूंगा, उसको बुरा मत मानिएगा, जस्ट यू कैन से समथिंग फनी सो आई कैन एटलीस्ट लाफ ना, बट वी एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या बात है, 7वां अपराध क्या है? ओह सॉरी, यस प्लीज। जी 7वां अपराध है कि नाम के बल पर पाप करना, ये सोचना कि हम पाप करेंगे और नाम तो उसका निस्तार कर ही देगा, और भगवान। तो दिक्कत क्या है इसमें? भाई आपका बॉस आपको काम दे देता है ना, आप लोग काम निपटा देते हैं, ये अपराध है। जी प्रभु जी, दिक्कत ये है कि भगवान का नाम जो है वो भगवान से भिन्न नहीं है, मतलब भगवान का नाम और भगवान एक ही हैं, और अगर हम उनको अपने पाप में शामिल कर रहे हैं तो उनको हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं, जबकि भगवान तो भोगता है, हमें उनकी सेवा करनी है, ना कि उनको अपनी सेवा में। और ये सेवा अच्छी भी नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, हम गंदा मन फैला रहे हैं, आप सफाई करते रहना, यह नहीं चीज। और जो एक श्लोक प्रभु जी इसमें आप कोट करे थे कि नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ना विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, उसमें ये अर्थ था कि यम के 2 अर्थ निकले थे कि ऐसा व्यक्ति किसी भी यम नियम से शुद्ध नहीं हो सकता, और दूसरा अर्थ ये था कि यमराज भी उसको कितना भी दंडित करें तो भी उसकी शुद्धि नहीं होगी। तो वो तो बेचारा गया, फिर क्या करेगा वो? प्रभु जी है कि नाम की ही यस कि यद्यपि यमराज शुद्ध नहीं कर सकते और प्रायश्चित के नियम उसको शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन नाम ही उसको शुद्ध करेगा। ठीक है, 8वां नाम अपराध क्या है? ये इंटरेस्टिंग है, इस पे प्रकाश देंगे जय वृंदा माता जी। 8वां अपराध क्या है? ये सब टिप्स पे रहना चाहिए, कोई पूछ ले तो कहेंगे अरे रवि अभी मैं टीका खोल के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, यू शुड नो एंड नॉट डू दैट। बोलिए। हाँ, 8वां नाम अपराध है धर्म का पालन करने से, व्रतों तथा वैराग्य का अभ्यास करने से
अथवा यज्ञ और अन्य पवित्र कार्य करने से मतलब वो समान है, नाम के समान, नाम जप के समान। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम नए हो, जिनको ये 8वां नाम अपराध नहीं पता हो, तो समझ में आएगा उस उत्तर से? टीचर की तरह पढ़ाइए, कॉन्फिडेंस से बोलिए, गलत है ना बोलना है क्या? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या अपराध है ये। मतलब जो धार्मिक व्रत वगैरह वो जब नियम पालन करते हैं वो नाम के समान ही, मतलब उनसे श्रेष्ठ है समान। अरे तो आप ऐसे डीके, आपकी आवाज डीके क्यों कर रहे हैं? गलत तो ना बोलने, पूरा स्पष्ट बोलिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, फिर आप समझ पाएंगे एंड में क्या वो लग रहा है, डाउट है, गलत बोल रहे, सही बोल रहे हैं। जो टीचर को खुद ही डाउट रहेगा, हमारा प्रयास है कि आप लोग टीचर बन जाएं। तो बताइए फिर से ठीक से स्पष्ट कीजिए। धार्मिक व्रतों का नियम, धार्मिक व्रतों का जो भी नियम पालन करते हैं वो नाम के समान ही है वैसा। हाँ, उसको नाम के समान समझना, यह नाम अपराध है। और आपने बोला था कि साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। वो तो खैर अलग कंटेक्स्ट में है, ठीक है। 9वें अपराध के बारे में फिर से हम राधापुर माता जी को चांस देना चाहिए। ओके, नाउ यू कैन। नहीं, अरे घबरा रहे हैं कि हम बहुत मजाक बनाएंगे, ठीक है, ओके। विल गिव चांस टू दीप्ति माता जी। यस प्लीज। अरे इतना मत घबराइए, ठीक है, सही समझ में आ गया, अच्छी बात है ना, क्यों बुरा मान रहे हैं? ठीक है, हाँ। ये जो 9th क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि जो श्रद्धाहीन है, जो विमुख हैं, उन्हें हम हरि नाम का प्रचार नहीं कर, मतलब उनकी महिमा नहीं बता सकते हैं। क्या मिस्टेक, अब इन्होंने मिस्टेक किया। एक एक शब्द बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा, बिल्कुल वकालत की तरह। जो श्रद्धाहीन हैं, जो विमुख हैं, और एक और चीज है, उपदेश ग्रहण नहीं करते। यस, प्राय सभी लोग प्राय सभी लोग श्रद्धाहीन ही होते हैं, और भगवान से विमुख ही लोगों को तो प्रचार किया जा रहा है। और किसको किया जा रहा है? आप में से कोई व्यक्ति भगवान को ढूंढता हुआ कौन आया था? क्या आए थे? क्या मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, पैदा होते ही संसार दाव लगाने लग गए? ऐसा तो कोई नहीं है। लेकिन क्या दुर्गुण नहीं था आप लोगों में, हम सब में? अशृण्वती नहीं थे, सुनने की इच्छा थी, सुनने की, जब सुनाया गया तो आप सुनने के लिए इच्छुक थे और आप उसने अपने को स्वीकार किया। ठीक है, तो फिर से समझाइए क्या है 9वां अपराध? प्रभु जी, इसमें बताया गया कि जो विमुख हैं उनको हम नाम बता सकते हैं, मतलब उसकी महिमा नहीं बताना है उनको। जैसे नाम बता सकते हैं, घर का एड्रेस जो जानता है उसको ही बताया जाता है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल दिया। घर का एड्रेस जानता है, ये मैंने लेक्चर के किस भाग में बोला? इसका स्निप बोलिए। प्रभु जी, आपने नहीं बोला। हाँ, तो फिर 1 मिनट, फिर आप म्यूट हो जाइए 2 मिनट के लिए। हाँ, हम रूम के डिवोटी, हम संतुष्ट नहीं उस पर। क्या है 9वां अपराध? कौन बताएगा प्रभु जी की तरफ से? हु हैज नॉट आंसर्ड? आत्मनिवेदन प्रभु। ओके, विल गिव यू अ चांस। हरि प्राण प्रभु, आप तो प्रचारक हैं, आप इधर क्यों बैठे हैं? आपको दरवाजे के बाहर बैठना चाहिए ताकि कभी कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो, है ना? चलिए ठीक है, नहीं सुनना चाहते हैं। विपिन, अच्छा आप तो क्लास में नहीं थे, ठीक है, आप बताओ। आत्मनिवेदन, वांट टू से आत्मनिवेदन। अरे ये लाल कपड़े में, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर? 9वां अपराध क्या है? अशुद्ध वाले व्यक्तियों को कृष्ण में महिमा को उपदेश देना। तो आपने कहा था उनको महिमा के बदले हम उनको प्रसाद खिला सकते हैं। आप लोग प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं। नाम अपराध क्या है ये बताइए। 3 बात बताई गई थी ना। चलो रामकृष्ण प्रभु आप बताओ। अच्छा, पांडे जी बताना चाहते हैं। सी, एनीबॉडी हु विल हियर योर आंसर शुड गेट अ क्लियर पिक्चर व्हाट इज 9th ऑफेंस, दैट इज माय डिजायर। इनको दीजिए, पांडे जी को दीजिए। और श्रद्धालु ही बात नहीं है क्या? सबकी शुरुआत में श्रद्धा ही हो जाती है? बताइए। अरे जब पता ही नहीं है नाम के बारे में तो श्रद्धा और श्रद्धा क्या मतलब? मैं तो कभी हरे कृष्ण में तो सुना ही नहीं था, तो अश्रद्धा की बात क्या करेंगे आप? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो श्रद्धाहीन व्यक्ति हैं, जो विमुख हैं भगवान के से, और जो उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, उनको अगर भगवान के नाम की महिमा बताना वो एक अपराध। इज इट ऑल क्लियर? अश्रद्धालु, विमुख और शुद्ध सुनना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए अश्रद्धालु व्यक्ति भी जब 12 बार सुनता है तो उसकी श्रद्धा हो जाती है, वो अलग चीज है भाई। अगर मान लो अश्रद्धालु व्यक्ति भी है और भक्त लोग नाम संकीर्तन करते हैं और वो सुनता है तो उसकी धीरे धीरे पुण्य जमा होगा और आगे श्रद्धा हो जाएगी, वो अलग चीज। वो सोल्यूशन उसका हो जाएगा। सही है कि हम लोग कीर्तन कर सकते हैं लेकिन नाम की कोई महिमा नहीं बताएं। ओके,
हाँ पब्लिक की बात हो रही है, लेकिन अगर कोई सुनना चाहता है तो बताना चाहिए। नवा अपराध सबको क्लियर हो गया? क्या ये नवा अपराध हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हुए किया जा सकता है? रामकृष्ण प्रभु बताएंगे, कुछ इस पे कहना चाहते हैं? ये देखिए एक एक बात बहुत सूक्ष्म है। हाँ नहीं तो कब किया जा सकता है अपराध? जो प्रचार करेंगे तब ये होगा। जी हाँ, तो प्रचार करते हुए भी व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा। 10वां नाम अपराध, इसके बारे में रेवती माता जी ने कुछ, राजेश प्रभु विल गिव चांस टू। जानकी माता जी कहाँ, आपका चाय पीने गई थी क्या? ठीक है, अभी तक तो थी, दिखी नहीं। ओके हाँ बोलिए। आपकी तो आवाज ही आती नहीं प्रभु जी, हमारा स्पीकर तो ऑन है। ओके विल गिव चांस टू जानकी माता जी, प्लीज एक्सप्लेन 10th ऑफेंस। इनके लिए स्पॉन्सर करना पड़ेगा माइक राजेश प्रभु के लिए। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि जो नाम की इस महिमा को सुनता है और सुनने के बाद भी वह अहमता एवं ममता में फंसे रहकर उस महिमा को स्वीकार नहीं करता और नाम जप नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति 10वां अपराध करता है नाम के प्रति। जी हाँ, तो ध्यान देना होगा उसमें। दे वाली बात क्या है, हमारी नाम में रुचि अभी हुई नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि हम 10वां अपराध कर रहे हैं। जो सुनने के बाद भी नाम उच्चारण करता ही नहीं है वह नाम अपराध कर रहा है। ओके ठीक है। नाम के संबंध में विष्णु यामल में क्या कहा है और अब किस प्रकार से नाम उच्चारण के द्वारा अपराधों से मुक्ति मिलती है? ओके मुझे अभी एकदम याद नहीं है, सो अब आप ऐसे समझिए कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। राधा वर्मा माता जी विल गिव यू अ चांस अगेन। यू नो, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पता भी रहेगा, आप ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो इसलिए घबराइए मत, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, भगवान की शरण में जाकर सभी अपराधों से मुक्ति पाने के बारे में विष्णु यामल में कहा गया है कि अगर हम कोई अपराध करते हैं जाने में अनजाने में, तो अगर हम इच्छा करते हैं कि हम उन अपराधों से मुक्त हो जाएं, अब सीरियसली हम भक्ति करना चाह रहे हैं, तो हम भगवान की शरण लेकर उनका नाम जप कर कर इन सभी अपराधों को नष्ट कर किया जा सकता है। ये देखिए अब उत्तर दीजिए। ओपन बुक। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि हम क्रूर हैं। हाँ अब बताइए। बताया गया है कि वह व्यक्ति जो संसार में अत्यंत श्रद्धा सहित यह नाम कीर्तन करता है, मेरी शरण में आता है, मैं निसंदेह मेरे द्वारा 10 लाख अपराधों के लिए भी क्षमा किया जाएगा। समझ में? ये विष्णु यामल का कोट है। देखिए मैं आपको फिर से सीक्रेट ओपन बता रहा हूं, मैं अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप टीका को तुरंत ग्रहण कर लें। इट इज किसी से भी उम्मीद नहीं कर रहा, जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं आप, है कि नहीं? ये तो अब मैं कैसे उम्मीद करूं कि आप तुरंत उसको ग्रहण कर लेंगे? हम पूरा लिबरल हैं। आप अपना टीका को खोल लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए, लिख लीजिए। समझ गए ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। आई डोंट, देखिए बहुत सारी डिफिकल्टी है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को आपने से, मैं छठा स्कंद से रेफर कर दे रहा हूँ तो आपने से पढ़ा ही नहीं है। इसका इट काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट ना। मान लो शेक्सपियर की नॉवल में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा उसको 12th चैप्टर में ये लिखा है, 14th में लिखा है, तो व्हाट, अभी तो हमने पहले भी नहीं पढ़ा है। तो ये हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा है वैसे वैसे मैंने बताने का, प्रश्न करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे अपराध शमन के बारे में क्या सीख रहे हैं? नाम उच्चारण करने से ही भगवान अपराधों को शमन करते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो अपराध से बचने का या अपराध के मार्जन का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना। जरूर ओके, ये विष्णु यामल में कह रहा है। ओके तो हम आपकी सहायता करेंगे, किताब आपके सामने ही खोल देंगे अगर नहीं उत्तर दे पाएगा। वेल नॉट ऑलवेज। ओके, भक्तों की आलोचना अपराध है, तो उसमें कैमुत्य न्याय से और क्या कहा गया है? ओके अनुष्का पांडे माता जी, सॉरी पांडे प्रभु जी, पांडे प्रभु जी, अभ्यास कैसे बोल गया? और राम कृष्ण प्रभु, कृष्ण लादनी माता जी। 4 devotees here and devotees from Zoom also. Sneha माता जी, you look very दुखी. Why are you looking so दुखी? Give it a try again. What is the difficulty? किसको से? Okay, we'll give chance to Gopinath प्रभु. Yes, please. हरे कृष्ण प्रभु, ये बताया गया है कि चूंकि भक्तों की आलोचना करना गंभीर अपराध है, तो निहितार्थ यह है कि भक्तों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा करना, हिंसा आदि अपराध की गंभीरता का वर्णन किया नहीं जा सकता।
हाँ, अगर मान लीजिए खाली आलोचना करना इतना अपराध है, तो किसी भक्त को मारना, पीटना या और इस तरह से कोई कार्य करना, यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ठीक है, और क्या कहा गया? और भी कुछ कहा गया इसके अलावा? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, वैष्णवों के प्रति अपराध करने से स्वयं को और पूर्वजों को क्या नुकसान होता है, और वैष्णवों के प्रति व्यक्ति किस प्रकार से अपराध करता है, ये चीज थोड़ा समझने की जरूरी है। विल गिव चांस टू अनुष्का माता जी, सुपर एंथुसियास्टिक अबाउट इट। महान वैष्णव की निंदा करने वाले अपने साथ अपने पूर्वजों को महारौरव नामक नरक में ये तो ऐसे बोल रही जैसे पिकनिक का वर्णन कर रही है। महारौरव नरक नाम नरक में जाके गिरता है, और समझ लेना चाहिए कि पूरी पार्टी सहित गिरेगा। इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहिए कि वैष्णवों की निंदा नहीं कर रहे, तो वो भी गिरेंगे और हम भी उनके संग जाएंगे। फिर प्रश्न आ जाएगा, पर जब अगर मान लो वैकुंठ पहुंच गए तब कैसे करेंगे? तब आप किसी के पूर्वज हैं, तो आप किसी पूर्वज नहीं है। ओके, गुड। और वैष्णव के प्रति व्यक्ति किस प्रकार से अपराध करता है, कैसे सीखे हम वैष्णव के प्रति अपराध? वैष्णवों को मारना, उनकी निंदा करना, घृणा करना, स्वागत न करना, उन पर क्रुद्ध होना, प्रसन्न न होना। ठीक, गुड। वैष्णवों की निंदा जहां होती है उसका श्रवण करने से क्या नुकसान होता है, और ऐसे में क्या करना चाहिए? अदिति कृपा माता जी। रेवती माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू यू, 11th वन। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें यह था कि जिस स्थान पर भगवानों के श्रद्धावान भक्तों की निंदा होती है, यदि मनुष्य ऐसे स्थान को तुरंत छोड़कर नहीं चला जाता, तो वह अपने पुण्य कर्मों के फलों से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। तो ऐसे में व्यक्ति को वह स्थान तुरंत त्याग देना चाहिए। इंटरेस्टिंग, आपने देखा, तुरंत शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मान लो कि 10 मिनट सुन लेता हूँ फिर छोड़ूंगा, तब भी पुण्य मीन्स कुछ है, थोड़ा सुन ले क्या चल रहा है, उसके बाद अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम फिर छोड़ेंगे, नहीं तुरंत छोड़ देना होता है। जैसे मान लीजिए अब कहीं बहुत गंदगी फैली है, ठीक है ना, तो आप ये नहीं कहेंगे तो 10 मिनट रुक जाए यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे, नहीं तुरंत ही वहां से हटेंगे। ये बहुत अच्छा उदाहरण सामने आ रहा है कि अगर कहीं मान लो मल पड़ा है, पूरा गोबर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां आप कहेंगे कि भाई अब 10 मिनट रखें, देखें क्या चल रहा है कि नहीं, और मल गिराया भी जा रहा हूं जेसीबी के द्वारा, तो आप वहां पे रुकना नहीं चाहेंगे, है कि नहीं? मक्खी नहीं बनेंगे, है कि नहीं? अब मैं जानबूझ के उदाहरण दे रहा हूं कि घृणा हो, ये बात हम समझ नहीं रहे। भक्ति विज्ञान महाराज उसको बोलते हैं कि जब हमको पता है कि वैष्णव अपराध करने से इतना नुकसान होता है तो क्यों करते हैं? क्या उत्तर है? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हाँ, रामकृष्ण बताएंगे, भाई इतना अपराध तो नुकसान हो जाएगा, हमको बहुत भोगना पड़ेगा, तो क्यों करते हैं? मजा आता है, मजा आता है। अभक्तों से हमारा कोई मतलब है नहीं, बिकॉज वी लाइक इट, ये चीज है। तो लाइक इट का मतलब समझ लेना चाहिए, बिल्कुल वही उदाहरण। और कुछ लोग वहां तक सीमित नहीं रहते हैं, जो सुन लिया वो उसको जगह जगह बांटते भी हैं। तो मक्खी जो है वो जानते कहाँ, मल पे ही भिनभिनाती रहेगी, उसको उठा करके फिर जगह जगह वो बांटती रहती है। मेक सेंस? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ दिस। वैष्णवों की निंदा करने वाले को कहां से पाप इंपोर्ट होकर के प्राप्त होते हैं? प्रश्न सुनाई पड़ा, ये मैं बहुत घुमा के गुगली वाला प्रश्न किया है। वैष्णवों की निंदा करने वाले को पाप कहां से इंपोर्ट करके प्रदान किए जाते हैं? आप लोग हाथ ऐसे खड़ा कर दिए, रेवती माता जी हाथ तो खड़ा किए, सोच भी रही हैं ये क्या लीला है? ओके, कृष्ण लादी विल गिव आंसर। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है कि मैं इन द सेंस मैंने लेक्चर में डिस्कस किया। हाँ, जगाई और मदाई के सारे पाप उनको जाते हैं जो वैष्णव की निंदा करते हैं। जी हाँ, सो इट इज वेरी डेंजरस। एक बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, ये बड़ी रुचिकर है, वो छूट गई बात। अरे भाई थोड़ा निंदा करते इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो चक्रवर्ती बात कहते हैं, देखिए किसी को आप मर्महत खराब शब्द बोल देते हैं तो कई समय तक, वैसे तो पूरा जिंदगी याद रखे, तो इसलिए इसको हल्का नहीं मानना चाहिए, है ना। हम लोग के शरीर में कोई चोट लगती है तो हम दर्द कुछ समय बाद चला जाता है, लेकिन किसी ने बुरा शब्द बोला है तो वो प्राय आपको पूरा जिंदगी याद रहता है। सो इट्स नॉट समथिंग इजी बाय विच वी कैन बस बच जाए, तो ये अपराध नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ऐसे में क्या करना चाहिए? भाग लेना चाहिए वहाँ से। बाकी सारे ऑप्शन हम नहीं कर सकते कि जीव काटो और खुद को मार डालो, वो सब नहीं करना है, लेकिन वहाँ से भाग जाना चाहिए। एक और तरीका भी वहाँ पे बताया जाता है कि अगर मान लो किसी भक्त की निंदा कर रहा है, तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो तर्क के द्वारा चुप करा दीजिए उसको। लेकिन आप कहेंगे नहीं सीनियर डिवोटी है कोई और, मतलब सीनियर इन द सेंस एटलीस्ट एज में सीनियर है, जैसे कि दक्ष थे, तो फिर हट जाइए वहाँ सामने से, बेस्ट होता है। ठीक है। 11वां, रेवती माता जी, वेयर आर यू देयर? ओके। भगवान के नाम से स्वतंत्र देवताओं के नाम नहीं है, इस बात तो नहीं होना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए भगवत गीता का श्लोक क्यों उद्धृत किया गया है? ओके, दिस इज अ गुड वन। यस प्लीज। प्रभु जी, भगवान गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कह रहे हैं, वो श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। उससे कह रहे हैं भगवान कि जगत में कोई भी शक्ति है वो उन्हीं के तेज से उत्पन्न हुई है। तो जो देवी देवता हैं, देवी देवताओं में जो शक्ति है वो भी भगवान के तेज से ही आ रही है। ओ, तो सबको समझ में आ गया कि किसी भी देवता की शक्ति भगवान से अलग नहीं है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, बलराम जी, ब्रह्मा जी और शिव जी के संबंध में भगवान के ऊपर उनकी जो निर्भरता है, उस संबंध में क्या कहा गया है? कुछ पॉइंट्स बताइए। दिस विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड देन अमल कृष्ण प्रभु कैन आंसर इट। साधना माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू यू, 13th। यस प्लीज अमल। कृष्णा, इसके संबंध में एक श्लोक दिया गया था श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से, जो बलराम जी ने कहा है। उसमें बताया गया है कि जो शिव जी जो है वो भगवान के जो चरणामृत है उसका पान करते हैं, और भगवान के चरण उस व्रज के तुल्य है, जो ध्यान करने वाले भक्त के भी मन में जो संचित पाप है उसको नष्ट कर देती है। ये कौन बोला है? ये बलराम जी बोल रहे हैं। ये बलराम जी बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? ये बलराम जी नहीं बोल रहे, ये कपिल देव बोल रहे हैं। आप बात तो सही बोल रहे हैं लेकिन गलत चले जा रहे हैं। तो कपिल देव, अरे भाई बॉलर नहीं, बॉलर नहीं, कौन से कपिल देव? वैसे ये ऑब्वियसली आउट ऑफ सिलेबस हो गया। कपिल देव मतलब भगवान के अवतार। ये बोल रहे हैं। चलिए अब बताइए क्या बोल रहे, कौन बोल रहा है? अब यानी कि टीका देखे नहीं। चलो राधा शर्मा माता जी उत्तर दीजिए। इट इज जस्ट बियॉन्ड, इफ यू डोंट सी द टीका कांट आंसर। बोलिए, बलराम जी ने अपने बारे में क्या बोला है? जो ये आप दिखा रहे थे वो बलराम जी ने बोला है। टीका दिखा देंगे। अच्छा ठीक है। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी जो है उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश है। ये बलराम और मैं भी, बलराम जी भी कह रहे हैं मैं भी अंश हूँ। ये बलराम जी ने। ब्रह्मा जी के बारे में क्या बोला गया है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भगवान की इच्छा से ही मैं सृजन करता हूँ, और जो शिव जी है वो विनाश करते हैं, और स्वयं जो भगवान है वो सबों का पालन करते हैं। वेरी गुड। तीनों शक्तियों के शक्तिमान भगवान। वेरी गुड। शिव जी के बारे में क्या कहा गया? शिव जी के बारे में एक तो अपने ब्रह्मा जी की उक्ति कही और एक और बात कही गई कपिल देव के बारे में, कपिल देव जी के द्वारा। शिव जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि भगवान शिव जो शिव जी हैं वो भगवान की जो चरण कमलों से जो निकलने वाली गंगा जी हैं उनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और उससे अपने आप को और भी पवित्र मानते हैं। वेरी गुड, बस इतना ही बहुत है। फाइन, गुड। 13वां क्वेश्चन, साधना माता जी आप तो चली गई। ठीक है। भगवान के नाम ही विभिन्न देवताओं को दिए गए हैं। ओके, यू वांट टू आंसर? इस संबंध में एक श्लोक उद्धृत किया गया था, उसको बताइए सार में। बहुत जितना आप बता सकें, थोड़ा एक आध दो कुछ पॉइंट बताइए। रुद्र, ईशान, शिव जी का नाम ईशान। हाँ हाँ, प्रॉम्प्ट देखो, ये गड़बड़ है। रूम वाले लोग प्रॉम्प्ट करते हैं, ये चीज नहीं। हाँ। महादेव, पिनाकी, नाक, सॉरी नाक, क्या नाक काट दी? नाक, कान कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, ये ठीक से उत्तर नहीं दे रही हैं। साधना माता जी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई हियर? नो?
भगवान के नाम ही विभिन्न देवताओं को दिए गए हैं, इस संबंध में एक श्लोक उद्धृत किया गया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक था, उसको कुछ सार में बता दिए, एक आध दो पॉइंट बता सकते हैं तो यू वांट टू ट्राई? प्रियेश अवसी माता जी, ओके चलो विल गिव चांस टू रामकृष्ण प्रभु। यस प्रभु। जैसे कि इसमें रुद्र जो है, जैसे नियामक रूप में है तो ईशान कहते हैं। भगवान का एक नाम ईशान है जिसका मतलब नियामक है, जो भी नहीं, ईशान का मतलब ठीक था, सही है, नियामक, हाँ ठीक है। फिर इस तरह से ब्रह्मा जो सृष्टि का विस्तार करते हैं इसलिए ब्रह्मा नाम दिया गया। शिव जो पवित्र करने वाले हैं, एक वो भी नाम दिया गया है, ठीक है। और पिनाकी जो त्रिशूल धारण करते हैं, हाँ। महादेव जो देवताओं के देव हैं, तो ये सब भगवान के नाम है, लेकिन उनको उनके पद के हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से भगवान ने अपने नाम उनको दे रखे हैं। तो ये ब्रह्मा, इंद्र, विरिंची, ये सब देवताओं के नाम अलग नहीं है, भगवान ने अपना ही नाम उनको दे रखा है। इज इट ओके? यहाँ भी आपने देखा है कहीं कहीं पे, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि पिता का नाम भी व्यक्ति अपने साथ जोड़ लेता है, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, आपने देखा नहीं? महाराष्ट्र में बहुत होता है ऐसा, होता है ऐसा नॉट? महाराष्ट्र में ऐसा बहुत होता है, वो सरनेम तो जोड़ते ही हैं, बीच में पिताजी का नाम भी जोड़ लेते हैं उसमें। अमल कृष्ण प्रभु, इज इट हैपनिंग इन महाराष्ट्र? फ्रॉम महाराष्ट्र ऐसा होता है? यस, इट हैपेंस लाइक दैट। तो सबने पिताजी का नाम, पहला वाला भी पिताजी के नाम ले लिए हैं, पिता तो कृष्ण ही हैं, तो ये सभी ओके। भगवान ने कौन से नाम अपने लिए रखे हैं और दूसरे नाम और कौन से देवताओं को दिए हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इट इज इंटरेस्टिंग। साधना माता जी वांट्स टू आंसर, विल गिव यू चांस। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने कुछ विशेष नाम दूसरों को दिए, जैसे ब्रह्मा जी को चतुर्मुख, शतानंद, पद्म प्रभु जैसे नाम दिए। पद्मभू, हाँ ठीक है, पद्मभू। और जैसे शिव जी को उन्होंने दिया है उग्र, भस्मधर, नग्न तथा कपाली, ये नाम उन्होंने दूसरों को दिया है। और अपने लिए जैसे गोविंद, गिरधर, मधुसूदन और नारायण, अधोक्षज, हाँ यस, जैसे कहे अधोक्षज, हाँ तो अधोक्षज कौन से देवता को बता रहा है? कृष्णा जी को समझिए, स्पष्ट बोलते हैं। अच्युत मतलब उनके शाश्वत रूप से अच्युत, अधोक्षज ये सब नाम है। वेरी गुड जी। विष्णु की प्रधानता उनके श्री शब्द से इंगित होती है। वो श्लोक वहाँ पे कोट किया गया, तो उसमें शिवस्य श्री विष्णु, तो शिवस्य शिव का और श्री विष्णु, तो श्री विष्णु में दिखा रहा है कि श्री भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। वेरी गुड, सही उत्तर है। देवताओं को अपने नाम भगवान ने दिए हैं, इसका क्या अर्थ है? श्याम सुंदर रू कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हरे कृष्ण। यहाँ पे सैद्धांतिक प्रश्न है कि देवताओं का नाम देवताओं को भगवान ने अपने नाम दिए, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने जैसे नारायण भगवान ने अपने नाम जो अतिरिक्त देवताओं को वो दिए हैं, तो इसके ऊपर एक सिद्धांत ये बता रहा है, जिस प्रकार राजा अपने मंत्रियों को जगह दे देता है कि जैसे ये इलाका आपका है, ये इलाका आपका है, पर है तो सब उसी के अंदर। जी हाँ, इलाका यद्यपि दे दिया गया है कि उनका है, लेकिन वो है राजा का ही। फाइन। तो कोई कहे कि बस ये मंत्री स्वतंत्र है, जैसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि कोई कहे कि यहाँ का डीएम स्वतंत्र है, हाँ है, लेकिन कितना स्वतंत्र है? जितना प्राइम मिनिस्टर ने उसको स्वतंत्रता दी है, समथिंग कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। हाँ, तो उसका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन वो उसका अधिकार क्षेत्र किसके द्वारा दिया गया? प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा अपराध लोग करते हैं, ठीक है, कि नाम को, देवताओं के नाम को भगवान के नाम से तुलना कर लेते हैं, उसे अलग कहते हैं। क्या अजामिल ने, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको तो कम ही लोग उत्तर दे पाएंगे, लेट्स सी यू कैन आंसर दिस। क्या अजामिल ने नाम की महिमा के प्रति अश्रद्धा प्रस्तुत करी थी जब उसने कहा कि मुझे तो नरक में गिरना चाहिए? लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। विल गिव चांस टू जानकी माता जी। दिस इज अ लिटिल टफ वन बिकॉज 6th कैंटो का कुछ बात आपको पता होनी चाहिए। बोलिए। प्रभु जी, इसमें बताया गया था कि वह अपनी पूर्व स्थिति को देखते हुए केवल दैन्यता प्रकट करते हुए ये बात बोल रहे थे। ओके, आपने गलत तो नहीं बोला है, और कुछ बात बोली ना। मैंने कुछ प्रमाण दिए थे कि नहीं, उनको नरक में नहीं गिरना चाहिए था। मैंने आपको कुछ मैथमेटिक्स पढ़ाई थी कि 7 के बाद 29 आता है, कुछ याद आ रहा है? आप इतना विश्वास करते हैं कि 7 के बाद 29 आता है? 29 comes after 7, do you agree?
हाँ, ये इतनी देर में सोच रही हैं। हाँ, यहाँ चलो, ओके। तो 7वें श्लोक में बोला गया है कि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि। विष्णु दूतों ने बोल दिया कि ये करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। आगे पूरा कीजिए इसको। श्लोक नहीं बोलने के लिए बोला। विष्णु दूतों ने, मुझे पता है थोड़ा कठिन है, विष्णु दूतों ने कहा कि इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं, उसके यमपाश भी आगे काट दिए। ये सब 29 श्लोक के पहले सब हो गया। तो अब अगर नरक में गिरना होता तो अभी ले जाते ना उसको, बाद में क्यों लेके जाएंगे? मरने का समय तो आ गया ना। तो विष्णुदूत बचा के चले गए और यमपाश काट दिया गया। ऐसा नहीं कि यमदूत अब इतनी हिम्मत हो कि फिर से चलो निकल के फिर पकड़ के ले जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि नहीं। तो इनका यह सोचना कि मुझे तो अब नरक में गिरना ही चाहिए, मैंने इतने पाप किए, ये केवल दैन्यतावश है। वो नाम के ऊपर अश्रद्धा नहीं कर रहे। ओके, इसे मैं मान रहा हूं, मैं प्लीज स्वीकार कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा उसके लिए प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्या बोल रहे हैं। और उसमें ये भी कठिनाई है कि अब बात पता नहीं है साथ में कौन सा बोला। सो इट्स ओके, इट्स ऑल ओके, एटलीस्ट यू आर हियरिंग। क्या प्रमाण है कि उसकी विष्णु दूतों से मिलने के बाद नाम में श्रद्धा थी? टीका के अनुसार अर्थ बताइए। मैं भी भूल गया हूं कि इसमें क्या लिखा है, तो प्लीज हेल्प मी आउट। नहीं, सही में भूल गया हूं। रेवती माता जी, विल गिव यू चांस। यस प्लीज। प्रभु जी, मैं कह रहा था कि मैं मरणासन अवस्था में था, वैश्यपति था, परंतु फिर भी मृत्यु के समय पे मेरे मुंह पे भगवान का नाम आया, मैं भगवान का नाम लेने में सक्षम हो पाया, इतना पापी होते हुए भी। तो इसमें वह आश्चर्य कर रहा है और अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा है कि यह कैसे हुआ। एक और बात थी, और वो क्या कह रहा है, इधर देखते हैं, ये थोड़ा सा देख ले जाए कि इन्हें क्या बोला। नाम में श्रद्धा थी, ये तो ठीक है, ये आपने बोला हुआ है, ये इस पे जरा विचार कीजिए। ये आपने सही बताया, अन्यथा म्रियमाणस्य ना अशुचेर बशलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुम विहारति। तो ये उसकी नाम में श्रद्धा दिखा रहा है कि भगवान का नाम अत्यंत पवित्र है। मुझ जैसा व्यक्ति को उच्चारण हुआ है तो ये घटना बड़ी अद्भुत है। मेरे मुख से नाम उच्चारण होना ये बहुत अद्भुत बात है। ओके, सो ठीक है, सही बताया आपने। क्या प्रमाण, हम पढ़ चुके। नाम उच्चारण से क्या पाप नष्ट करने चाहिए अथवा क्या उसका कोई अन्य वास्तविक फल है, और अगर है तो वह क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको कौन उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है। आत्मनिवेदन रू, वांट टू गिव इट ट्राई, प्लीज गो अहेड। प्राण रूपा माता जी, क्या आप माइक खराब करके आई हैं? खाली सुन रही हैं कुछ, उनको लग रहा है सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, कुछ बोल नहीं रही हैं, वहाँ बोलिए। जो भगवान की कृष्ण के चरण बिंदु की भक्ति उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। पहला प्रश्न का क्या है? नाम उच्चारण से क्या पाप नष्ट होना चाहिए? पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तो मुख्य फल नहीं, गौण फल है। हाँ, नाम को पाप नष्ट करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही पाप नष्ट कर देगा। दिस इज फर्स्ट आंसर। सेकेंड, उनका दूसरा फल है। हाँ, दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है? क्या उसका कोई अन्य वास्तविक फल है? यस। हाँ, तो है भगवान कृष्ण के चरण में भक्ति उत्पन्न करना। भक्ति उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना। ठीक है, ओके। यदि नाम का उपयोग पाप करने में किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? ओके, हु वांट टू आंसर हियर? अमल कृष्ण, विल गिव यू अनदर चांस। यस। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नाम, एक मिनट, आपको मैं कुंजी दिखाऊं? नहीं, सिर्फ क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन फिर से देखा। यदि नाम का उपयोग पाप करने में किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति नाम का उपयोग पाप करने में लगा रहा है तो ऐसा व्यक्ति या ये टीका के अनुसार बताया गया था कि यम नियम से भी उसकी शुद्धि नहीं होगी, और अगर यमराज के जो सेवक है वो भी उसे दंड देंगे तो भी उसका निस्तार नहीं होगा। लेकिन उसका एक ही होप है, वो है कि वो हरिनाम बार बार सतत जप करते रहे। हाईलाइट कर दिया मैंने। अब बोलिए सही उत्तर।
हाँ, यदि कोई पाप फलों का भोग करने हेतु नाम का उपयोग करता है तो वो अपराध पाप करने से भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? ये तो पढ़ दो, कोटि गुना बड़ा है। गुना बड़ा है। अब मुख से तो मेरे कुछ निकल रहा है, लेकिन सवाज बोल दे रहे हैं कि क्या अपराध नहीं करना चाहते। लाला देख नहीं रहे हो उत्तर। आप देखो, जनरल उत्तर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, स्पेसिफिक उत्तर नहीं। ये भी ठीक है कि उसकी शुद्धि नहीं होगी, लेकिन प्रभाव क्या है, वो पाप बहुत बढ़ करके लगता है। ठीक है। 7वां नाम अपराध करने वाले व्यक्ति की शुद्धि किस तरह से नहीं हो सकती, ये अब आपका उत्तर है जो आप दे रहे थे। तो इसको राधा वर्मा माता जी बताएंगी, नहीं बताएंगे? ठीक है, मत बताइए। कोई बात नहीं। कौन बताना चाहेगा? इधर से दीप्ति माता जी बताना चाहती हैं। ओके, अच्छा, ये हाथ क्यों खड़ा किया आपने? ऐसे ही पीटी कर रहे आई हैं। ठीक है, प्रिय शोसी माता जी। अब आप लोग शायद कंप्लेन नहीं करेंगे कि हम आपको बोलने नहीं देते। ठीक है, बोलिए। हाँ, मुझे फिर से वही श्लोक कोट होगा कि नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमहि शुद्धि। मतलब ऐसा व्यक्ति जो नाम के बल पर पाप करता है, उसकी शुद्धि किसी भी यम नियम के द्वारा नहीं हो सकती। और दूसरा अर्थ ये कि यमराज भी उसको दंड दें तो भी उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। पर उसका आखिरी जो मतलब निस्तार है वो नाम ही है, कि वो नाम की ही शरण ले। हाँ, बताइए। यमराज उसको दंड देंगे? अब वो है, डिपेंड करता है। देखिए, वैष्णव जैसे गोपाल चक्रवर्ती, तो उसने अपराध किया तो उसको तो भगवान दंड दिए। अब यमराज जी क्या बोल सकते हैं? इसे समझ में तो यही आ रहा है कि यमराज जी, क्या कहा जा सकता है? यमराज जी कहेंगे इसको पीटने से फायदा क्या? वो फिर वही श्लोक किया, कहते हैं ना कि अगर उन्होंने कुछ पाप किया भी है तो नाम वो अंतर है। अच्छा, अपराध हो जाएगा, तो पाप नहीं है, वो अंतर है। तो इस पे क्या कहा जाए? इसके लिए क्या कहा जाए कि इसमें लिखा है स्यात् पातकम, कदाचित पाप हो जाए तो हरि नाम का कीर्तन करते हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं। इस पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। इस पे आप महाराज से पूछ के मुझे कुछ बताइएगा। अगर महाराज जब आते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज गुरु महाराज के पास जाके पूछिएगा कि क्या इसका मतलब है। महाराज देखिए यही बोलते हैं कि पाप नष्ट नहीं होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझा रहे हैं, हरिनाम दीक्षा में बोलने को इस प्रकार से कर रहा है तो पाप नष्ट नहीं होता है। अब अभी आप देख रहे हैं ना कि करोड़ों गुना पाप अधिक प्राप्त हो रहा है। एक्चुअली देखिए, हम लोग को ना आसानी से दे दिया गया है, इसलिए इसकी हम वैल्यू नहीं करते। नहीं तो नाम इज हाईएस्ट साधना। ये मंत्र कोई आसानी से नहीं दिया जाता है। आप सब जानते हैं शायद इस बात को। 17 बार रिजेक्ट किए गए थे श्रीपाद रामानुजाचार्य, 17 टाइम्स। किस चीज के लिए? ओम नमो नारायणाय। क्यों? क्योंकि ये वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है और इसका आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करना। वो तो चले, उनका और स्टैंडर्ड हाई है। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। तो अब क्या कैसे उसको दंड मिलेगा वो भगवान जाने। ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न रहेगा, क्या यमराज उसको पिटाई करेंगे? वैसे एक बात तो सुनी है आपने को, एक कृष्ण नाम यदि कोटि अश्वमेध सम, से तो पाषंडी तार दंडे तारे यम, ऐसे कुछ है ना। तो वहां तो लग रहा है कि यमराज जी पिटाई करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति का नाम में श्रद्धा ही नहीं है। एक प्रश्न बन रहा है कि कंठी माला पहन रहा है तो यमराज जी के तो टच नहीं करते हैं। अब क्या कहा जाए? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। दंड तो देखिए प्राप्त होता है,
ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7वां नाम अपराध करने से दंड प्राप्त होता है। जो बात समझ में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि दंड भगवान व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से व्यवस्थित करते हैं वो जाने। जैसे अगर आप विचार करें तो ये महाप्रभु का शब्द है। गोपाल चपाल ने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, उसके नाम में ही गोपाल है, तो उसके शरीर में कोड़ आदि हो गया था, है ना, कीड़े बड़े पड़ने लगे थे, बहुत कष्ट हुआ था। और महाप्रभु को वो बोला कि हमारा उद्धार कीजिए, कहते हैं नहीं, मैं तुमको और नरक पे पहुंचाऊंगा, तुमने मेरे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया है। सो हाउ कृष्णा विल गिव दैट पनिशमेंट वी डोंट नो। यू कैनॉट से कृष्णा कैनॉट सिन, कृष्ण नहीं दंड दे सकते। वो किसकी व्यवस्था के अनुसार होगा हम नहीं जान रहे। आप भगवान को मना भी तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यमराज जी के, देखिए बहुत गंभीरता से नाम अपराध को लेना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बट कंक्लूजन यही है कि भगवान दंड देते हैं उसके लिए। एक कथा तो मैं आपको सुना ही चुका हूं हमारे संबंध में। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी और श्रील भक्ति ठाकुर जी एक क्या कहते हैं उसको, धर्मशाला में रुके थे। वहाँ एक ब्रह्म राक्षस था। ये सब बातें बड़ी डरावनी लगती हैं। और वह राम राम पूरा जीवन करता रहा था। ये बात कोई ऐसी नहीं कि मैं कोई एक बात पॉइंट ड्राइव इन करने के लिए बोल रहा हूँ, ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। तो पूरा जीवन राम राम करता रहा, लेकिन वो पाप भी इसी प्रकार से करता रहा। मैं जब आपको समझा रहा था इस नाम के अपराध के बारे में, तो बता रहा था कि देखिए, भक्त पाप नहीं करना चाहता है, वो संघर्ष कर रहा है, बट ही इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे और वह इस्कॉन छोड़ के चले गए थे, और उनके संग कुछ फॉलोअर्स भी थे। और उन्होंने कहा कि हम इस्कॉन वापस ज्वाइन कर सकते हैं अगर एक नियम पालन ना करना पड़े, अर्थात अवैध स्त्री संग आदि का। तो प्रभुपाद उनको स्वीकार नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके एटीट्यूड में ही गड़बड़ था। और एक व्यक्ति नियमों को पालन करने में संघर्ष कर रहे थे। प्रभुपाद जी को लेटर लिखे कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं, फिर भी गिर जा रहा हूं। और प्रभुपाद जी उसको पढ़ करके रोने लगे। Does it make sense? कि ये जीव कितना भगवान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो कुछ कुछ कार्य एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। एटीट्यूड का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मान लीजिए आप प्रणाम कर रहे हैं, ये मंदिर में मंगल आरती जा रहे हैं, गए हैं, जाएंगे, और कदाचित आपका पांव किसी भक्त के सर पे लग जाए तो आप क्षमा मांग लेते हैं, और कोई अपराध नहीं माना। तो कोई भक्त नहीं मानता अपराध। और आप जानबूझ के मार दें तब, अगर जानबूझ करके मार दें तब भी नहीं माना जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज वेरी क्लियर। तो एटीट्यूड का बड़ा प्रभाव हो जाता है। अंतर हो जाएगा ना दोनों में? ठीक है। 7वां नाम अपराध या और भी कोई नाम अपराध करने का क्या प्रायश्चित? आप लोग कह रहे हैं, सोच रहे होंगे डरा रहा हूं, लेकिन आपको याद है कि हमने टीका भेजी थी चक्रवर्ती पाद की इंग्लिश में, और अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है कि पहला और 7वां अपराध को बड़े भय से बताया जाता है। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अरे मैं अभी यही बात तो कर रहा था हमारे दुआ प्रभु से कि भाई ये बिजली के सारे इक्विपमेंट हैं, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि एमसीबी ऑन करना, पहली चीज़ आप देखेंगे कि करंट कैसे नहीं लगेगा। क्यों भाई? चलिए यहाँ तो हल्का करंट है, जहाँ लिखा हो 440 वोल्ट, तो 440 वोल्ट का शक्ति बहुत है ना कुछ क्रियान्वित करने की, लेकिन आप गलत जगह करेंगे तो कुछ नुकसान भी होगा ना। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। वैष्णव की निंदा क्यों करंट झटका लगाने की कुछ नीड है? तो बार बार श्रवण करने से व्यक्ति बच जाता है। तो ये पहला अपराध और 7वें अपराध के कारण व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। ये दुख आ जाते हैं, बहुत गंभीरता से आ जाते हैं। ओके, तो बचना चाहिए इससे। 7वां नाम अपराध या और भी कोई नाम अपराध करने का क्या प्रायश्चित है? और ध्यान दीजिएगा कि प्रायश्चित मीन्स देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ व्हाट? सेंस ऑफ प्रायश्चित।
ऐसा नहीं कि मैं किसी को निंदा करके आ गया, कुछ भी करके आ गया, हाँ ठीक है हम हरे कृष्णा कर लेंगे, देन वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ प्रायश्चित। प्रायश्चित में क्या मतलब हुआ, मैंने गलती करी है, मुझसे गलती हो गई। ये बात मैं लेक्चर में नहीं बोला था, फिर और क्लियर कर रहा हूं, अगर बताया भी था तो, कि प्रायश्चित मतलब कुछ भावना होनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं नाम की शरण ले रहा हूं। ओके, तो कौन बोलना चाहते हैं? रेवती माता जी, यस प्लीज। प्रभु जी, आई विल जस्ट ट्राई। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि प्रायश्चित अर्थात कि यह भावना रखना कि मुझसे गलती हुई है और वो गलती मुझसे रिपीट ना हो, दोबारा पापवृत्ति ना हो मुझसे, ये भावना रखते हुए नाम जप करना और सतत नाम जप करते रहना। Yes. क्योंकि सतत नाम जप करने से ही उसकी पाप करने की वासना नष्ट होगी, जिससे जी वह हाँ। दोबारा पाप में आवृत नहीं हो। पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा उत्तर है। बारंबार जितना अधिक अधिक नाम जप करेगा तो व्यक्ति वासनाओं से ही मुक्त हो जाएगा और वो गलत का अपराध पाप नहीं करेगा। वेरी गुड। ये थोड़ा कठिन है। क्या इंद्र ने वाकई 7वां नाम अपराध किया था? जब उसने कुछ किया था वो भी बताइए, और क्या किया था, क्यों नहीं किया था, अपराध किया था, नहीं किया था, उस पर सारी बातों पे आप लोग प्रकाश डालें। वुड लाइक टू आंसर? अदिति कृपया माता जी, विल गिव चांस टू जानकी माता जी, शी इज वेरी ईगर टू आंसर। नहीं, नो, ओके, आई जस्ट वांटेड टू कैच यू बाय सरप्राइज। ओके, अदिति माता जी भी हाथ नीचे कर लें। इंद्र की कौन पार्टी में? अरे इंद्र बड़े कृपालु हैं। इंद्र ने अपराध किया था कि नहीं? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्र ने जो क्रम संदर्भ के अनुसार कोई अपराध नहीं किया था, क्योंकि जो वृत्तासुर थे वो भगवान के तो भक्त थे, लेकिन उन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा था। तो जो ऋषि मुनि थे वो चाहते थे कि इंद्र जो है इनका वध करें, इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उनकी हत्या करना चाहते, इसलिए उनको कोई मतलब अपराध नहीं लगा। वेरी गुड, सही है। नाम जप वेदों के पठन पाठन से भी श्रेष्ठ है। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इस संबंध में 5 श्लोक वर्णित किए गए हैं, तो उनको एक एक करके सार में बताइए। बड़े मजेदार श्लोक थे। अगर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम आपको ओपन बुक दिखा देंगे। हु वुड लाइक टू आंसर हियर फ्रॉम रूम? जय वृंदा माता जी। ओके, यू प्लीज गिव इट ट्राई। बाकी लोग उसमें कैसे अच्छा आए ही नहीं थे, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए। नहीं, अगर हो सके तो आप क्रम से बताइए। हाँ, श्लोक संस्कृत ना भी बोल सके, उसका सार पता चल जाएगी। पहले में क्या बोला, दूसरे में क्या बोला, चौथे में क्या बोला। कृष्ण का नाम मधुर से भी मधुर है। वो पहला था क्या ये? नहीं, वेदों का पाठ करने से जो भी प्राप्त, आप हमेशा डाउट में क्यों रहती है? कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, मतलब वेदों का पाठ करने से जो भी फल प्राप्त होता है वही भगवान के नाम के कीर्तन से प्राप्त होता है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ भगवान का नाम का कीर्तन है, क्योंकि वो भक्ति भी प्रदान करता है। गलत तो आप नहीं कह रहे हैं। चलिए, श्लोक सामने दिख रहा है इसमें, और उसके अनुसार बताइए, कुछ समझ में आ रहा हो तो। वेदों का अक्षर का पाठ करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह भगवान के नामों के कीर्तन द्वारा भी प्राप्य है। तो हो गया ना, भगवान का नाम की साम्यता हो गई ना वेदों के बराबर। वो यहाँ पे उत्कृष्टता बताते नाम की, हरि नाम की, कि उससे भी सर्वोत्कृष्ट है। आप तो डाउट में ही रहेंगे, आप कौन सी पार्टी में हमको पता नहीं है। ठीक है, मैं एक्चुअली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। दीज थिंग्स आर लिटिल बिट टफ टू कैच। लेट्स सी हु वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम द जूम डिवोटीज। अदिति कृपा माता जी। पूर्ण ब्रह्म प्रभु उधर देख रहे हैं और हाथ खड़ा करते, ये भी पता नहीं, हाथ खड़ा करके चले गए। अरे धरना देने के लिए आए क्या? ठीक है, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, पहला वाला था वेद अक्षराणि यावंती। हाँ, तो ये बताया गया है कि ब्राह्मणों द्वारा वेदों के अक्षरों का पाठ करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वे भगवान के नामों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और उससे भी अधिक प्रेम प्रदान करने वाला है। आपने नहीं कहा, सुन ले।
Who's this? स्पेलिंग क्या है? TOUGH। मतलब प्रदान कर सकता है, वो भी प्रदान करता है, वेद भी प्रदान करते हैं और भगवान का नाम भी प्रदान कर सकता है। दोबारा बोलिए, थोड़ा सा बहुत सारा ऑडियो डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ बोलिए। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मणों द्वारा वेदों के अक्षरों का पाठ करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह भगवान के नामों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इससे भी अधिक भगवान का प्रेम प्रदान करता है। यस, तो ये लिमिटेड नहीं है कि जो बस वेद देता है उतना ही, उससे अधिक भी देगा। चलिए पहला हो गया। दूसरा मथुरा मधुर में तक, हाँ, इसमें है कि भगवान का नाम मधुर से भी मधुर है और वह सबसे शुभ है, वह वेदों का सर्वोच्च फल है, यानी कि वेदों से श्रेष्ठ है। वेरी गुड। थर्ड, पूर्ण चेतना से बना है। ठीक है। थर्ड, ऋग्वेद ही यजुर्वेद, इसमें है जो व्यक्ति 2 अक्षर हरि का पाठ करता है, हरि का पाठ करता है, तो दिवोदी चतुर्वेदी और पंचवेदी अर्थ तो हो नहीं सकता, सब बन गया एक बार। हरि, तो उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का अध्ययन पहले ही कर लिया है। ओके, वेरी गुड। देखिए समझ में आ रहा है, बड़ा ये अंडरस्टैंडिंग से हमारी, आई एम वेरी हैप्पी। समझ में आ रहा है। तनिषा माता जी क्या खाना बना रही हैं आपके लिए? नहीं, बैठिए प्रभु जी, यही बैठिए। अच्छा, वो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं। अरे कम से कम आप प्रॉम्प्ट ठीक कर दीजिए, एक पे उत्तर दे दे कम से कम। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हाँ, फोर्थ है मंत्रोच्चय मां युजस्तात्। हाँ, इसमें है वेदों को न जप कर भगवान हरि गोविंद का ही नित्य जप करना चाहिए। ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। कौन बोल रहा है? ये मदर पुराण पार्वती में बोला गया है। स्कंद पुराण में कौन बोल रहा है? ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता? अभी देखिए, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए, पार्वती देवी। यू नो हर। यस, वेरी गुड। पांचवा और हाँ, विष्णु के नामापि, भगवान विष्णु का प्रत्येक नाम समस्त वेदों से भी अधिक श्रेष्ठ है, ये पद्म पुराण में बोला गया। समझ रहे हैं कि सुबह आप क्या करने वाले हैं 5:30 बजे? नहीं समझ रहे। अगर वेद पढ़े होते तो समझ में आता। ठीक है, वेरी गुड। सो उत्साहित रहिए। अब बहुत ही अच्छा श्लोक है। एक ही नाम उद्धार करने वाला है, हरे कृष्णा मुकुंदा, हरि और एनी नेम ऑफ कृष्णा। एक ही नाम उद्धार करने वाला है। तो इस संबंध में एक श्लोक उद्धृत किया गया था, उसको समझाइए और किस प्रकार से उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है। हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा ऑफर होता है, उसमें नीचे पोस्ट स्क्रिप्ट लिख देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ये मैं श्लोक दिखा भी दे रहा हूँ। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, लेकिन ये श्लोक सामने संस्कृत में है तो कुछ कहना। ओके, राधा वर्मा माता जी की देखिए, मैं कभी कभी हंस दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप तुरंत इसको ग्रहण कर लेंगे। मुझे पता है कि क्या स्थिति चल रही है अभी, और आप लोग जैसे परफॉर्म कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत तेजी से सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर पॉइंट सीख जाएंगे तो फिर मैं किस लिए, मेरे कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, है कि नहीं? सो यू गिव इट अ ट्राई, डोंट बी डिस्करेज कि कोई उत्तर मान लीजिए गलत हुआ। अगर ये अच्छा है ना कि मुझे मालूम चल रहा है कि कहाँ सही सीख रहे हैं, कहाँ गलत सीख रहे हैं, तो मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। यस प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें बताया गया है श्लोक में कि यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है या उसके मन में उनको श्रवण करने की इच्छा आ जाती है, तो उनके श्रवण करने के माध्यम जो है उसके द्वारा भगवान जो है उसके कानों से उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। ये पवित्र नाम निश्चय ही उसे क्या हुआ प्रभु जी? हाँ, कोई बात नहीं, आप प्रयास किया, कोई बात, ठीक है। यू विल ट्राई। ओके, रामकृष्ण प्रभु वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस। दिस इज वेरी पावरफुल श्लोक, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। हाँ जी बोलिए। इसमें बताया गया कि जब भक्त भगवान का एक बार भी नाम उच्चारण कौन? भगवान जब का एक बार भक्त, एक भक्त, यस, हाँ जी ठीक है। तो जब या तो नाम उच्चारण करे या मन में स्मरण करे या कान में वो भगवान का नाम प्रवेश करता है, तो भी ये एक ही नाम उसको भवबंधन से तारने के लिए समर्थ है। आगे
टर्म्स एंड कंडीशंस क्या अप्लाइड हैं इसमें? हाँ, बस वो क्या है, भौतिक इच्छाओं से इनको नाम को जप न करे। सॉरी, हाँ, अगर वो तो ग्रामेटिकल वे में वो करेक्ट हो भी ना हो। जैसे कहा कि आज क्या सब्जी बन रही है, राजमा बन रहा है, जा हटा दीजिए तो बन गया राम, तो फिर भी वह काम करेगा। हाँ। क्या हरी मिर्च का मसाला रेडी हो गया है तो ये हरी आपका नाम उद्धार कर देगा। हरी मिर्च बहुत अधिक डाल रखी चटनी में, तो वह भी हरियाणा से। हाँ, ये मिर्ची कहाँ से? हरियाणा से आई। और हम लोग को विश्वास इसलिए होता नहीं कि दिखता, लग तो नहीं रहा है उद्धार हो गया, बट वी आर ऑन द ट्रैक, मुक्ति का द्वार खुल गया है। ठीक है, शुद्ध रूप से किया जाए, अशुद्ध रूप से किया जाए, लेकिन इसमें एटीट्यूड क्या, दिक्कत क्या है? लिखा देखिए, संस्कृत दिख रही होगी यहाँ पे, देह द्रविण जनता लोभ पाषंड मध्य निक्षिप्तम स्यान्ना फल जनकम शीघ्रम एवात्र विप्रह। क्या अर्थ है इसका, कुछ बताइए। अगर वो भौतिक इच्छाओं से धन के लिए, फॉलोअर्स के लिए और शरीर के लिए अगर वो नामोच्चारण करता है तो एक्चुअली वो नाम अपराध करता है, और जो वांछित फल है, जो कृष्ण प्रेम है, उसको प्राप्ति में देर हो जाती है। देर होगी, ये नहीं कहा जा रहा है कि मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर एटीट्यूड हम ठीक कर लें तो उस प्रकार से उच्चारण करेंगे। वेरी गुड। बारंबार आप देख रहे हैं कि एटीट्यूड का बहुत बड़ा गेम है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा गया था कृष्ण हॉल में कि भाव बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में कि क्रिया? तो महाराज स्पष्ट बोल रहे हैं भाव, क्रिया तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन आप जानते हैं कि तुलसी दल और जल देने मात्र से भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस व्यक्ति को। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हमारा एटीट्यूड क्या है। ओके, सभी अपराधों के संबंध में अंततोगत्वा क्या सलाह दी जा रही है? ओके, सब भूल गए। अरे एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, क्या दर्द कर रहा है हाथ उठाते उठाते आपका? साधना माता जी विल हेल्प मी। यस प्लीज। प्रभु जी, सतत नाम जप ही प्रायश्चित है। ये मतलब हम निरंतर अनुगत में होके भगवान का नाम जो संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम को जपते ही कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाता है, हम भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारा प्रायश्चित होता है। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू जानकी माता जी। वैष्णव के प्रति अपराध अगर होता है तो उसका मार्जन किस प्रकार होता है? वुड यू लाइक टू आंसर? यस प्लीज। प्रभु जी, सबसे पहले तो हृदय से उससे क्षमा मांगनी चाहिए, और फिर उनकी संतुष्टि के हेतु हमें नाम जप और कीर्तन करना चाहिए। आपने गलत नहीं बोला, लेकिन एक और चीज है, ये भी बताइए इस पे क्या, ये पढ़ा था आपने? जो आपने बोला बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वैष्णव से क्षमा मांगनी चाहिए। और भी यहाँ पे क्या है, भूल गए कि कोई बड़ा अपराध हो जाता है तो उसका तो भोगना पड़ता है, या फिर किसी महान भक्त का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो भी भक्त हो जाए। लेकिन ये बात समझ लीजिएगा कि हम सभी को समझना चाहिए कि अगर आपके पाँव में कांटा लगा है तो कंधे से नहीं निकल सकता है। कांटे कांटे से निकालने की बात नहीं हो रही है। अगर कंधे में कांटा पाँव में कांटा लगा है तो कंधे से बाहर निकालना क्या मूर्ता है कि नहीं? पैर से ही निकलेगा। तो किसी भक्त के प्रति अपराध किया है, स्पेशली भक्त लोग भगवान के चरणों में रहते हैं, तो उस भक्त से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। बेस्ट है कि हम अपराध करें ही नहीं। और ऐसा मत करिएगा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वी कैन ऑलवेज अवॉइड। मैं अभी दुआ आप लोगों को समझा रहा था कि देखिए क्लास के पहले, हम अगर जानबूझ करके ऐसे वातावरण में चले जाएं जहां लोग बिड़बिड़ कर रहे हैं, तो हम भी कुछ उसमें इनपुट देकर जरूर आएंगे। पहले तो अपने सारे पुण्य नष्ट कर लेंगे और फिर बिड़बिड़ करना शुरू करेंगे। और फिर ध्यान रखिएगा, नाम की महिमा पर विश्वास नहीं होने के कारण ही नाम उच्चारकों या नाम के प्रचारकों के प्रति भी कोई श्रद्धा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत माने कि भाई बहुत उच्चतर ज्ञान है फिजिक्स का, तब लगेगा ना कि अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत महान व्यक्ति है। डू यू एग्री? नहीं समझ पा रहे हैं?
कोई सामान्य ज्ञान के बारे में कोई जान रहा हो तो उसको आप महत्व नहीं देते हैं, तो कोई ज्ञान, कोई गुण बहुत विशेष है तो उसके गुणी के प्रति भी तो श्रद्धा हो जाएगी। अरे भाई, आप गुरु महाराज के प्रति क्यों आ सकते हैं? क्योंकि महाराज जी, कोई भी गुरु महाराज हैं, वो नाम के प्रति आ सकते हैं, नाम का प्रचार कर रहे हैं, भागवत का प्रचार कर रहे हैं, तो उधर श्रद्धा है तो गुरु महाराज पे भी श्रद्धा है। डू यू एग्री? इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। तो ये दोनों ही के प्रति अश्रद्धा का सूचक है। मेरे ख्याल से प्रश्न समाप्त हो गए। सो आई होप डिवोटीज अंडरस्टूड समथिंग एंड लर्न मैनी थिंग्स। अगर मैंने कुछ आप लोगों के प्रति अपराध कर दिया और मजाक बना दिया तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, दैट इज़ माई सर्विस। थोड़ा सा मैं मजाक करूँगा, थोड़ा डांट लगाऊंगा तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं। एक्चुअली आइडिया इज़ वेरी सिंपल। आई थिंक विल कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ थिंग अगले श्लोक में भी, जो आज नहीं चर्चा करने वाले हैं, घबराइए मत, कल करेंगे। 2.1.12 में भी प्रश्न हैं और मैं समझता हूँ प्रश्नोत्तर के द्वारा काफ़ी बातें क्लियर होती हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर एसोसिएशन। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, एक मिनट, कुछ भक्तों का प्रश्न है क्या? आफ्टर इनिशिएशन, एक मिनट चाहिए, कुछ प्रश्न है यहाँ पे, देख लेते हैं। आज का पेपर टफ था, जानबूझ करके टफ रखा गया है ताकि दिमाग हम भिड़ाएं भागवत में, नहीं तो दिमाग नहीं लगाते ना। क्या दोबारा आप लोग बताओ ईमानदारी से, क्या दोबारा कभी आप लोग टीका पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे देखो कितने ईमानदार कहते हैं नहीं, कितने ईमानदारी से। ये वैष्णव का गुण है, सरलता। नहीं, हम नहीं पढ़ने वाले। तो प्रश्नोत्तर, अगर दूसरा प्रश्नोत्तर जिसने किया वो जिस तरह से टीका को पढ़ेगा वो बिल्कुल अलग है वैसे, जो वैसे पढ़ लेंगे। क्योंकि अब आप भेजा, मतलब थोड़ा दिमाग लगा रहे थे, ये 5 क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पूछा ये नहीं जा रहा कि आप बस पढ़ देंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही है यहाँ पे। एंड दिस गोज बाय कीर्तन, योर श्रवण बिकम्स मोर पक्का। और आपको लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन देखना आप किसी को आप जब नाम अपराध के बारे में बताएंगे तो अधिक समर्थ हो जाएंगे। आप एक माइक ले लीजिएगा यहाँ से और पूछिएगा लोगों से अर्थवाद का मतलब क्या होता है, तो रोज 10 नाम अपराध बोलते जाएंगे। हाँ, अर्थवाद करना, लेकिन शायद नहीं पता होगा कि अर्थवाद का मतलब क्या, तो फिर अपराध से बचेंगे कैसे? इट कैन हैपन ऑल्सो। ओके, भगवान को अधोक्षज क्यों कहते हैं? एक अच्छा प्रश्न है। रामकृष्ण को बताइए, लेट्स सी व्हाट आंसर्स यू कैन गिव। अधोक्षज क्यों कहते हैं? अच्छा है, भक्तों की तरफ से कुछ प्रश्न आ रहा है। हाँ, एक तो जो भगवान का जो हमारी इंद्रिय जनित ज्ञान है वो भगवान से नीचे रह जाता है, और दूसरा जो भगवान अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया आपसे। अध प्लस अक्षज, अध अक्ष प्लस अक्ष प्लस ज। तो जो हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा जो इंद्रिय जनित ज्ञान है वो भगवान, मजा नहीं आ रहा। अक्षज आंखों से जनित, यानी उपलक्षण से सारी इंद्रियों के द्वारा जनित जो भी ज्ञान है वो अध, उनसे नीचे रह जाता है। अच्छा, ये और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है कि अध प्लस अक्ष प्लस ज, जो अक्ष, जो क्या बोलते हैं, सकट का धुरा होता है उसको अक्ष कहते हैं। एक्सेल जो उसके नीचे पैदा हुए, तो शकटासुर के नीचे, शकट के नीचे कृष्ण को रखा गया था, तो इसलिए भी कृष्ण का नाम अधोक्षज, और किसी देवता को नहीं रखा गया। तो अधोक्षज अर्थ कृष्ण का यह भी है, आचार्य ने लिया है। If a devotee commits a sin due to past habits, impressions, but he does not have the intention of missing Harinam, then it falls under offense. It does not have the, ये अच्छा प्रश्न है। एक एक प्रश्न बहुत सुंदर है। अभी हम दुआ पुरुष डिस्कस कर रहे थे, अभी मतलब क्लास के पहले। पूर्व के किए गए संस्कार के कारण वह कुछ पाप कर बैठता है। जरा ध्यान से विचार कीजिए। यानी वो केवल वही पाप करेगा जो उसके संस्कार हैं। हैव यू एवर थॉट? मान लीजिए जैसे मैंने कभी, नॉट अगेन लाइक अहंकार में नहीं बोल रहा, मैंने कभी शराब नहीं पिया, तो शराब पीने का पाप हम कभी नहीं किए, क्यों? संस्कार ही नहीं है। ना भक्ति माने के पहले, ना भक्ति माने के बाद। कुछ भक्त बता रहे थे उन्हें कभी टीवी देखा ही नहीं है, तो अब वो टीवी देखने का या और कुछ गलत कार्य आएगा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? क्या ये गुगली क्लिक हो रही सबको? इज वेरी सटल। वो वही उसी चीज में प्रवृत्त होगा जिसका संस्कार है। तो वो अगर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अंदर भी वह अनुभव करता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं करना, मुझे तो भक्ति में प्रगति करनी है। आर यू एबल टू फॉलो? तो ये अपराध नहीं है।
ये एक अनर्थ निवृत्ति के समय स्टेज है जिस पे व्यक्ति, अभी कितनी बार तुम बता चुके हैं इस बात को, लेकिन मिसयूज नहीं कर रहा है हरि नाम को, वो नाम से प्रार्थना करता रहता है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, नाम से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, बल्कि भयभीत भी होता है कहीं वो फिर आज ना हो जाए जो मुझसे गलती हुई थी कल। डू यू अग्री? देन कृष्ण विल हेल्प। वो देख रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, फाइन, ठीक है। आपको याद है महाराज जी वो श्लोक सुनाते हैं, दुर्वासना इत्यादि इत्यादि, कि हे भगवान मेरे हृदय को तो शत्रु हजार हजार वासनाओं की रस्सियों ने बांधा हुआ है, मैं इसे नहीं काट सकता हूं, आप अपने सामर्थ्य से इसे काट करके हमें अपने पास लेके आइए। ओके, आपने कहा नाम के बल पे पाप करना अपराध है। यहां पे कौन से पाप की बात की जा रही है? कोई भी पाप। पाप मतलब वही 4 नियमों का भंग करना, ये तो मुख्य पाप है ही, तो इसे पाप में आ जाएगा। अब कौन कौन से नाम आपको आइडिया दो कौन सा पाप करना चाहिए? भगवान के भक्त अगर कोई अपराध करता है तो भगवान ही उसे सजा देते हैं, यमराज नहीं। ये कहाँ तक सही है? ये यमराज जी और भगवान से पूछिएगा कहाँ तक सही है। भगवान दंड देते हैं, लेकिन किसके द्वारा दंड देते हैं भगवान जाने। वैसे यमराज जी कहते हैं कि देखिए जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वह समय और उनके अंतर्गत नहीं है, तो यही शरणागति है कि हम नाम को पाप में लगाएं। So it's something which you have to reflect. If merely saying Rajma also benefits, then why put so much focus on clear pronunciation during chanting? ये बहुत अच्छा, बहुत सुपर प्रश्न किया गया है, क्योंकि ये बात मैं बताना भूल गया था। राजमा बोलने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? नहीं, संबंध ज्ञान में नहीं, बीच में शब्द आ गया इसलिए मुक्त तो होगा, लेकिन राजमा राजमा बोलने से प्रेम नहीं मिलेगा, उसमें बीच में शब्द आ गया इसलिए। हाँ, लेकिन नामाभास से प्रेम नहीं मिलता है, मुक्त होता है, पाप आदि नष्ट होते हैं। हम लोग नाम उच्चारण पाप नाश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्या इस अभी तक नहीं समझ में आया? वो तो अपने आप कर ही देगा। हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा भगवान में प्रीति हो। इसमें क्या कठिनाई है? ठीक है। आफ्टर इनिशिएशन गुरु महाराज 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स और अटेंटिव चैंटिंग के लिए तो बोलते ही हैं सभी को, तो क्या कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन लेना भी इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले भी सकते हैं, लेकिन बहुत बार तो गुरु महाराज को यही बोलेंगे कि आप हरि नाम ठीक से करिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा गया तो यही बोले कि आप अच्छे से जप कीजिए, वही सेवा। और ये बात बृहत भागवतमृत में भी बताई गई है। उनके गुरु साक्षात कृष्ण थे, पता है, जयंत नाम से, वो भगवान विष्णु तत्व थे। वो पर्टिकुलर केस है, ही वॉज एक्चुअली कृष्णा, भगवान ही उनके गुरु के रूप में आए थे, भगवान ही साक्षात। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उद्धव जी गुरु भगवान कृष्ण, तो वो भी उनको 2 या 3 बार ही मिलते हैं, और वो कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि आप इस मंत्र को नेग्लेक्ट ना करें। महाप्रभु क्या कहते हैं? इह हईते सर्व सिद्धि होय भी तुम्हार। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? तुम लोग कर नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अन्य सेवा दे रहा हूं, ताकि कनेक्टेड रहो, भक्ति करते रहो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर निष्ठा से नाम उच्चारण करेगा तो वैसे ये मोस्टली हम सबके लिए इम्पॉसिबल है, सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है गुरु महाराज की। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है ना, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू चैंट हाउ मेनी राउंड्स? श्योर, मिनिमम 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। फिर ओके, ऑफेंसलेस चैंटिंग से बड़ी कोई सेवा नहीं है, फाइन। यहां तक कि प्रभुपाद जी नेटर इंस्ट्रक्शन, मतलब बस नेटर ऑफ डिवोशन बस पढ़ाने ही वाला हूं मैं। जैसे गीता पूरी होगी 1.25 साल के बाद, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको। नहीं, इस बार मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर जिंदा रहा तो पढ़ाऊंगा। प्रभुपाद में स्पष्ट लिखते हैं कि नाम उच्चारण के साथ व्यक्ति सेवा भी करता है, उससे इसकी सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती, सर्विस एटीट्यूड, और जिसके द्वारा वह निरपराधिक जप कर सकता है। तो लिंक है, सेवा भी इसलिए कर रहे हैं कि हम नाम निरपराधिक रूप से लेकर दे सकें। मेक सेंस टू यू? ठीक है, ओके। क्या कभी भक्तों का मजाक करते हैं और कहीं हंस दूं तो क्या मुझे अपराध लगेगा? वेल, डिपेंड्स। एक ध्यान रखिएगा, टीचर का मजाक नहीं बना जाता। हम लोग, मैं कई बार परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात लेता हूं, वो मेरे गुरु हैं, कभी मजाक बनाया उनका? बताइए, कभी नहीं करना। टीचर का मजाक नहीं बनाया जाता है।
ही इज फ्रेंडली बट इज नॉट योर फ्रेंड, इन द सेंस की समझ रहे हैं? ये अगर गड़बड़ करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप अवज्ञा करना शुरू कर देंगे, जैसे हम जानते हैं वैसे वो भी जानते हैं। वी डोंट नो। आप, मैं कभी कभी महाराज को देखा करता हूँ, बस इतने निस्वार्थ भजन किए हैं इतने साल से महाराज, भगवान कितना खुले दिल से, और अपने गुरु महाराज की भी सेवा की है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का तो कहना ही क्या, लेकिन मैं खाली उनके, मुझे बहुत उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं सोचता था कि निस्वार्थ सेवा इतने सालों से किए हैं तो कृष्ण कितने रियलाइजेशन को दे रहे हैं। ये बाप के 2-4 साल के भजन में नहीं मिलेगा। एक जगह परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन में कहते हैं कि आज एक भक्त, वो आज माला उठाया है, अब कोई बहुत सीनियर भक्त है, मान लो बीमार है किसी कारण, मंगल आरती में देखो मंगल आरती में आ रहा है, अरे तुम आज माला उठाए हो, सम्मान करना चाहिए। कोई व्यक्ति 30-40 साल से भजन कर रहा है, पहले करके तो दिखाइए, तब तो पहले टिक के तो दिखाइए, ठीक है? तो सबसे अच्छा है कि भक्तों का, कभी भी किसी भक्त का मजाक ना बनाए, लेकिन ये है तो कभी टीचर का अपराध कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ, गुरु को शिक्षा दें या बहुत तरह से बात नहीं, ये सब अपराध तो उसमें भी आ जाता है। महाप्रभु को शिक्षा दे रहे थे दामोदर पंडित, वो अपराध माना गया है। वो तो खैर चलो प्रेम से दे रहे थे, उधर क्या नाम है उनका, एक और ना, रामचंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी पाद को शिक्षा दे रहे थे, बहुत बड़ा अपराध। आगे जाकर वो भगवान के प्रति, भगवान की निंदा करने लग गए। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। तो आप कहेंगे प्रभु जी अभी तो आप हंसे थे, गलत उत्तर आया था। अरे अब उत्तर के हम किसी भक्त का मतलब अनादर नहीं करना चाह रहे थे, है कि नहीं? जस्ट समटाइम्स क्वेश्चन इज आंसर्ड इन सच अ फनी वे कि हंसी आ जाती है कि नहीं? एक अलग बात है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग सीखें भागवत में, लेकिन किसी का, टीचर का तो आप बिल्कुल भी मजाक मत बनाइए। चाहे कोई, कहीं नहीं लिखा है कि टीचर का अपराध, टीचर का मजाक बनाना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ओके, ही इज फ्रेंडली बट नॉट योर फ्रेंड, ही इज फ्रेंडली बट नॉट योर फ्रेंड। फ्रेंड मतलब ठीक है, सुहृद है, सब कुछ है, लेकिन आपके मित्र नहीं, आप उनको अपने लेवल पे नहीं लेके आ जाइए। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, किसी को नाम अपराध के बारे में पता नहीं, फिर उसे 1 या 7 नाम अपराध हो जाएं तो उसका क्या परिणाम होगा? देखिए यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब तक ये नहीं पता है तो 7वां अपराध नहीं हो रहा है। ओह वाओ, मैं सब भूल जा रहा हूं, आपने जो पता है मैं सब भूल रहा हूं। देखिए पहला अपराध तो लगेगा, अगर वैष्णव की निंदा कर रहे हो तो लगेगा। 7वां भले नहीं लगे कि 7वां आपको पता ही नहीं कि निंदा पाप क्या होता है, कुछ होता है, और जब कर रहे हैं तो लाभ होगा। पजामिल ऐसे ही था, लेकिन वो अनजान भी वैष्णव का पाप अपराध नहीं किया था, और जगाई मधाई भी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना पाप किए थे लेकिन वैष्णव की निंदा नहीं की थी। दिस इज अमेजिंग। नहीं, वो मिस कर दिए कि शास्त्र में ये भी लिखा है, शायद वो मिस कर दिए। वो शास्त्र पढ़ते थे, कौन सा पाप रह गया, जरा चश्मा लाना था ना, हाँ ये रह गया तो उसको करते हैं। शायद वो मिस कर गए कि वैष्णव की निंदा, शायद नहीं, मिस कर ही दिए, तो उसमें लिखा है कि वैष्णव की निंदा नहीं किए थे। सो ठीक है, शुद्ध नाम की तरफ कैसे बढ़ें, व्हाट टू कीप इन माइंड, बड़ा स्पष्ट है। क्लास में कभी मत आइए, वीडियो कभी मत ऑन कीजिए, ताकि हम ऐसे ही तरीका होता है। क्लास में आए नहीं, उसका एंड में प्रश्न करने के लिए आ गए हैं, पता नहीं क्लास में आए कि नहीं आए, हमको नहीं पता, हो सकता आए होंगे आप। संबंध ज्ञान से युक्त होकर कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, ये नाम जप मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं और अपराधों से बचे, इसे शुद्ध नाम भजन कहा जाता है। हम उसको पहले पढ़ा चुके हैं त्रिणादपि सुनिचिन्ह वाले श्लोक में भी। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, मैं चिन्मय व्यक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के लिए नहीं भजन कर रहे हैं, याद आ रहा है पढ़ा, शरीर के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं, और साथ ही साथ 10 अपराधों से बचते हुए। ओके, तब इस प्रकार से करेंगे तो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बताते हैं, और भक्ति ठाकुर भी समझाते हैं, शुद्ध नाम में बड़ी तीव्रता से व्यक्ति प्रगति करेगा। फाइन, ओके। राहुल राज प्रभु, आप लाल बत्ती के पीछे है, समझ नहीं आ रहा कि आप कौन है, आपका स्वरूप, अच्छा ठीक है। ऐसा हुआ है, ओके।
So we'll stop here. Thank you all very much. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।